हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मधुरेश्वरी बाबू, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस प्रभु जा रहे। आवाज आ रहा है? ओके, ठीक है। तो मधुरेश्वरी बाबू का ही हैज टू मेक मी द होस्ट। मधुरेश्वर हरि प्रभु, दो जगह लॉगिन हो आप? हरे कृष्णा बाबू जी सुन पा रहे हैं? आप दो जगह लॉगिन हो आज क्या? हाँ, नहीं नहीं प्रभु जी, वो मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ जी, वो आवाज आ रही है। हाँ, आवाज मुझे आ रही है, वो हाँ। मैं कह रहा हूँ, ये जो है ना, मैं दूसरे लैपटॉप पे लगा के आया हूँ ताकि आप भक्तों को कोई तकलीफ ना हो। तो हाँ मैं हाँ। अभी आपको बना दे रहा हूँ। एक मिनट प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आप बन गए, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके। और उधर लैपटॉप में रिकॉर्डिंग चालू है प्रभु जी। ठीक है। जी, तो आपको रिकॉर्डिंग का भी समस्या नहीं और क्लास भी नहीं रुकेगी आज। ठीक है। मतलब मेरा ये ट्रैवल के नेट के कारण है ना, कि उधर ठीक नेट है। पक्का है, अच्छा है पर ना। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया आपने ना? हाँ, रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जी। मेरे को भी वीडियो डाउनलोड करने पड़ेंगे मेरे लैपटॉप में। हाँ, वो तो अपन बाद में देख लेंगे, वो जब उधर रिकॉर्डिंग हो जाए। जी, चलो आप ठीक नॉर्मल है। क्लास लीजिए, रिलैक्स। ओके। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्ण। ओम ज्ञानांतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैर् च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे कृष्णाय गोविंदाय कृष्णानंद। कृष्णाय हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? अनिमेश प्रभु, अनिमेश प्रभु। यस प्रभु जी, आवाज आ रहा है।
ओके ठीक है। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। अध्याय 18, उसका शीर्षक उपसंहार यानी संन्यास की सिद्धि, और श्लोक क्रमांक 40 तक हम लोग चर्चा कर चुके थे कल। कल थोड़ा नेट इशू आ गया था तो क्लास नहीं हो पाई, और आज भी यहाँ पर नेट इशू है। इसी तरह मैंने मैनेज किया है, तो अगर बाई चांस बीच में खंडित हो तो आप समझ जाइएगा कि नेट इशू चल रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ हमारे गोवर्धन में, जहाँ हम रहते हैं बिल्डिंग में, वहाँ के वाईफाई में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, मैं मैसेज डालूंगा वैसे ग्रुप में। तो कल हमारी चर्चा हो चुकी है अभी तक कि किस प्रकार अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। भगवान ने उसका डिटेल में अंतर बताया। तो भगवान ने पहले निष्काम कर्म योग बताया, फिर 18 से लेकर भगवान ने ज्ञान योग चालू किया, 18 से लेकर 39 तक। तो 40 से जो है श्लोक क्रमांक 41 से यह टॉपिक बदल रहा है। 41 से चलेगा श्लोक क्रमांक लगभग लगभग 60 तक। ये टॉपिक है, ये वर्णाश्रम सिस्टम का टॉपिक आ गया है यहाँ पर। क्योंकि जब भगवान ने सब तीन तरह के इतनी सारी चीजें बताई, तीन तरह का सुख, तीन तरह का ज्ञान, तीन तरह का आहार वगैरह वगैरह, तीन तरह की श्रद्धा, वो सब बताया। तो फिर मुद्दा यह आया कि भाई जो तमोगुणी लोग हैं उनका कल्याण कैसे होगा, वो कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान बोल रहे तमोगुण तो छोड़ो, रजोगुण और सतोगुणी लोग भी जो है दैवी वर्णाश्रम सिस्टम का, देवी वर्णाश्रम पद्धति का पालन कर कर वो भी जो है धीरे धीरे क्रमशः अपने जीवन की सिद्धि को वो प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्णाश्रम सिस्टम में चार तरह के वर्ण होते हैं और चार तरह के आश्रम होते हैं। श्री माधव बाबू आप बताओगे चार तरह के वर्ण और चार तरह के आश्रम कौन कौन से होते हैं वर्णाश्रम में। हरे कृष्णा। हाँ, ब्रह्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय, और ये क्या है, वर्ण है कि आश्रम है, क्या है? वर्ण और आश्रम? वही गृहस्थ गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास और ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वेरी गुड, बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप एकदम चालू करेंगे। श्लोक क्रमांक 41 से। और फिर क्या है भाई, एक मिनट, सॉरी है, हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ वो तो है। आप मनुष्य को से एक बार बात कर लो, आप जो मैंने कहा वो आप करो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे बात नहीं है। बात बाद में कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, अभी फिर रिकॉर्डिंग पे है, रिकॉर्डिंग में देखिए। श्लोक क्रमांक 41, श्री माधव प्रभु आप पढ़िएगा। तो अब यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों के मुख्यतः गुण बताए जाएंगे, गुण कि इनमें क्या गुण होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विश्याम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रतिभक्तानि स्वभावा प्रभवे गुणो। अनुवाद। हे परंतप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। हाँ, तो देखिए इसमें बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। हम भगवान कैसे बता रहे हैं, भगवान इनमें भेद कैसे करोगे आप? सारा उत्पन्न गुण, इसे समझिएगा। स्वभाव का मतलब क्या होता है? स्वभाव यानी ऐसी चीज जो उस व्यक्ति से कभी भी किसी परिस्थिति में अलग नहीं की जा सकती। जैसे शक्कर है, शक्कर कोई मुसलमान खाए, हिंदू खाए, क्रिश्चियन खाए, अमेरिका में खाओ, ऑस्ट्रेलिया में खाओ, भारत में खाओ, कहीं पर भी खाओ, वो अपनी मिठास कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। वैसे ही ये जो चार कैटेगरी है, इनका स्वभाव के कुछ गुण होते हैं जो वो आदमी देख के बदलते नहीं है। उनके गुण स्वाभाविक उनमें हमेशा रहते हैं, परिस्थिति देखकर बदलते नहीं हो। आपको परिस्थिति कैसी भी हो, कोई भी व्यक्ति का गुण वही रहेगा, ऐसा रहता है। तो शुरू में पहले भगवान ब्राह्मण के गुण बताएंगे, पढ़िए श्री माधव प्रभु। शमोदमस्तपः शौचम क्षांतिर आजममेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता आत्म संयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। हाँ बराबर। तो ये क्या है, उसके स्वाभाविक गुण है, मतलब उसमें स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। और
यहाँ पर कहीं भगवान ये नहीं बोल रहे कि ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण दीक्षा से है। कहीं लिखा है गुण में ब्राह्मण दीक्षा, अभी तक कहीं पढ़ने में आया? कहीं नहीं आया है। ये गुण है एक्चुअली। तो प्रश्न उठता है, फिर हम लोग ब्राह्मण दीक्षा क्यों ले रहे हैं? ये चीटिंग कर रहे हैं इसका वाले? नहीं, चीटिंग नहीं हो रही। ब्राह्मण दीक्षा सहायता करती है ये गुण उत्पन्न करने में। ब्राह्मण देव का एक साधक को शक्ति प्रदान करती है। अगर वो सही चेतना में है तो उसमें गुण आने में सहजता सरलता से गुण वो विकास कर सकता है। दूसरा, ब्राह्मण दीक्षा व्यक्ति के दिमाग को तेज करती है, उसकी बुद्धि को, उसकी स्मृति को तेज करती है, और मंत्र में वो शक्ति होती है। इसलिए ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। लेकिन वास्तव में ब्राह्मण वो इन गुणों से बनता है। तो पहला गुण क्या है? शांति प्रियता। बराबर है। तो देखिए, ब्राह्मण इनके कर्म भी होते हैं और गुण भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तो ब्राह्मण के गुणों की बात हो रही है। आप में से कोई बताएगा ब्राह्मण के कर्म क्या होते हैं? गीता में बताया है भगवान ने। कुछ आइडिया? या श्री हरि प्रभु, ब्राह्मण के कार्य? हरे कृष्ण गुरु जी। यस प्रभु। अ, यज्ञ करना और ये बिल्कुल पुरोहित सही। का काम करना। हाँ सही है। यज्ञ, यजन याजन पठन पाठन दान परिग्रह, ये 6 गुण होते हैं ब्राह्मण के। यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, शास्त्र पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, दान लेना ही नहीं है, दान लेना और दान देना भी है। ठीक है ना? तो 6 चीजें होती है। ऐसा नहीं कि दान लेकर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, दान देना भी है उसको। लेकिन यहाँ पे मूलतः गुण की या कर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ गुण की बात हो रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम किसी व्यक्ति का आकलन करेंगे तो गुण और कर्म दोनों देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी गुण की बात हो रही है। शांति प्रियता, जो ब्राह्मण होता है वो स्वभाव से ही शांत स्वभाव का होता है, मतलब वो सहनशील होता है। उससे यदि कोई उसको कोई मान अपमान भी कर रहा है, कोई उसका अपमान करता है या कोई निंदा वगैरह करता है, तो खुद की अगर बात है तो वो सहन कर लेता है। लेकिन बात अगर दूसरे की है, तब वो व्यक्ति, देश काल परिस्थिति के अनुसार कदम उठाता है। फिर आता है आत्मसंयम। बराबर है। मैं श्लोक खोलता हूँ, श्लोक से अच्छा बोल पाऊंगा। शमो, हाँ, ये शमो और दमा ये आता है आत्मसंयम में। तो आ, दमा का मतलब होता है इंद्रियों को नियंत्रित करना। तो इंद्रिया मतलब आंतरिक इंद्रियां। बराबर है। जो हमारी 2 इंद्रियां होती हैं, एक बाहरी इंद्री और एक आंतरिक इंद्रियां। आंतरिक इंद्रियां कौन कौन सी हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। तो वो नियंत्रित रहता है। बाहरी इंद्रियां कौन सी हैं? जैसे आप लोग जानते हो, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। बराबर है ना? तो उसका उसका नियंत्रण रहता है। शौचम, स्वच्छता रखता है वो। तो शोचम भी 2 तरह का होता है, बाहरी और आंतरिक। वो दोनों मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप लोग जानते हो। वो गुण होता है। शांति, वो सहिष्णु होता है, सहनशील होता है, बहुत ज्यादा उग्र नहीं होता है। और मान लो कोई किसने उसके प्रति अपराध भी किया और क्षमा मांग रहा था, तो तुरंत क्षमा कर देता है उसी समय वो। और फिर क्या? आर्जवम, आर्जवम सरल होता है हृदय का वो। सत्यनिष्ठ होता है। जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई थी, जावलकर ब्राह्मण का लड़का था, जिसकी माँ वेश्या थी। वो गुरु के पास गया, धौम्य ऋषि का आश्रम में। धौम्य ऋषि का आश्रम में उन्होंने पूछा, आपका वर्ण क्या है? बोला, मुझे तो पता नहीं है। बोला, अपनी माँ से पूछ के आओ। माँ के पास गया। माँ ने बोला, बेटा, मैंने अनेक पुरुषों का संग किया हुआ है, मैं तो जानते हैं तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारा वर्ण क्या है। फिर वापस गया धौम्य ऋषि का आश्रम में, और वहीं पर जाके बोला उन्होंने कि ऐसी सी स्थिति, मेरे को तो पता नहीं है, तो मैं तो ब्राह्मण के लायक नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला, नहीं, तुम ब्राह्मण के लायक हो, कोई तुम सत्य बोलते हो। इतनी बड़ी बात कोई व्यक्ति आराम से निर्भीकता पूर्वक बोल रहा है, सत्यनिष्ठ है वो, तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण स्वभाव होता है झूठ नहीं बोलते। उनका स्वभाव में सत्य बोलना लिखा होता है, झूठ बोलते ही नहीं है वो। कुछ विशेष परिस्थितियां जब वो झूठ बोलते हैं, वो भी जब शास्त्र में अनुमति है तब, नहीं तो वो भी नहीं बोलेंगे। ज्ञानम, उसके पास शास्त्रों का ज्ञान होता है। विज्ञानम, शास्त्र के अनुसार वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसके अनुसार वो उसका अभ्यास भी करता है। आस्तिक्यम, उसकी धर्म में रुचि होती है, या तो शास्त्र में रुचि होगी, अगर वैष्णव ब्राह्मण है तो जीव के धर्म को जानेगा। तो ये सब ब्राह्मण गुण स्वभाव से ही होते हैं। ठीक है। अभी कुछ श्लोक आप ही पढ़ना, श्री माधव प्रभु हैं, आने वाले 48 तक। श्रेयम तेजो धात्री दाक्षम युद्धे चापल पलायनम दानेश्वरम भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। है
तो ये ब्राह्मण गुण वीरता है, शक्ति है, संकल्प। वीरता का मतलब होता है बहादुर। जो क्षत्रिय होता है वो बहादुर होता है। बहादुर का मतलब है कि वो धर्म के लिए अगर उसको लड़ना है तो वो पीछे कभी नहीं हटेगा। खुद की कोई अगर व्यक्तिगत बात आ गई तो वो विचार करेगा। ये प्रजा पे कोई, उसकी जो प्रजा उस पर कोई आकलन आ रहा है, कोई अटैक कर रहा है, कोई आक्रमण कर रहा है, तो कोई उसकी प्रजा में कोई किसी को सता रहा है, तो वो तुरंत बहादुरों का तलवार जो भी आवश्यक कदम है वो निकाल देगा वो। शक्तिमान होता है क्षत्रिय, बलवान होता है। इस आजकल के मरा थोड़ा क्षत्रिय नहीं होता है कि उसे लड़ते ही नहीं बन रहा है, लड़ रहा है तो कांप रहा है। ऐसा नहीं होता, बहुत बलिष्ठ शरीर होता है उसका, बहुत ताकतवर होता है। संकल्प का पक्का होता है, जो संकल्प लेगा वो करके ही रहेगा क्षत्रिय। क्षत्रिय से पीछे नहीं हटता। दक्ष होता है वो, जो अपना क्षत्रिय धर्म निभाने में दक्ष रहेगा। और युद्ध में जब करता है तो युद्ध में धैर्य होता है उसके अंदर ना, धृति, धैर्य रखता है वो। उदारता, उदारता का मतलब है कि मान लो कोई कितना भी बड़ा दोषी हो, किसी ने कितना भी बड़ा अपराध किया और ये उसको मारने जा रहा है, उससे यदि पैर पकड़ लिए, माफी मांग ली, तो फिर वो उसको माफ कर देता है। ये क्षत्रिय का विशेष गुण होता है। नेतृत्व, क्षत्रिय के अंदर स्वाभाविक गुण होता है, वो जहां पर भी जाएगा ऑटोमेटिक लीडर बन जाएगा, उसे बनाना नहीं पड़ता है। उसमें स्वाभाविक होता है। देखिए कभी भी हम लोग स्कूल डेज में पढ़ते थे तो हम देखते थे कोई कोई लड़का ऑटोमेटिक नेतृत्व करने लग जाता, तो सब उसको सहयोग भी करते थे, क्योंकि उसमें गुण स्वाभाविक है नेतृत्व करना। तो छत्री का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वो स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करना जानता है। ईश्वरम भावम लिखा ना, दान ईश्वरम भावम श्लोक में। दानी होता है वो, दान देता है। ईश्वरम भावम का मतलब ये है कि उसमें लोगों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। नियंत्रित करने की शक्ति से मतलब ये है कि वो ऐसे लोगों को नियंत्रित कर लेता है जिन पर अत्याचार हो रहा है, और जो अत्याचार कर रहे हैं उनके विरुद्ध वो लड़ने के लिए बहादुर होता है एकदम। तो ये छात्रम, ये जो है ये छत्री के सारे गुण होते हैं। छत्रम, छत्र यानी छत्र प्लस त्रायते, क्षति प्लस त्रायते, यानी जो क्षति से किसी को तारता है उसको बोलते हैं क्षत्रिय। ये क्षत्रिय की परिभाषा है। मान लो किसी जैसे अत्याचार होगा तो तुरंत उसके व्यक्ति के पक्ष में, और सामने वाला व्यक्ति है जो अनाचार कर रहा है उसके लड़ने को तुरंत तैयार हो जाएगा। तो क्षत्रिय जहां पर भी देखेगा अत्याचार हो रहा है उससे सहन नहीं होगा। ये क्षत्रिय का सबसे बड़ा गुण होता है। वो अगर रोड पे भी जा रहा है, उसे देख रहा है कि दो लोग किसी एक व्यक्ति को मार रहे हैं, वो गलत तरीके से मार रहे हैं, तो तुरंत भिड़ जाएगा। ये क्षत्रिय का गुण होता है। क्षत्रिय अधर्म सहन नहीं कर सकता, ऐसा होता है, स्वाभाविक गुण होता है। और फिर क्या है, पलायनम, क्षत्रिय कभी भी युद्ध से भागता नहीं है। क्षत्रिय जो सच्चा क्षत्रिय है, बाण कभी भी उसकी आपको पीठ में लगे नहीं मिलेंगे। हमेशा बाण या घाव उसकी छाती पे लगे मिलेंगे, क्योंकि वो कभी भी पीठ दिखा के भागेगा नहीं, पलायन कभी करता नहीं है वो। इस तरह से जो है वो क्षत्रिय होता है। ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण होते हैं। अब इसमें शायद दोनों का बता देंगे, वैश्य और शूद्र का। कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्वकर्म स्वभावजम पारिचतात्मकम कृष्णम शूद्र अस्पापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो सिंपल है। शूद्र के गुण क्या होते हैं? कृषि करेगा वो, स्वाभाविक उसका रुझान होगा। गौ रक्षा करेगा। देखिए गौ पालन और गौ रक्षा में बहुत अंतर है। वो अमेरिका जैसा नहीं है, वो बोलते हैं ना काउ कैडलिंग करके रहता है उनका कॉन्सेप्ट, कि गाय को बस तब तक रखेंगे जब तक कि वो दूध दे रही है, दूध देना बंद, गाय को काट दो या बूढ़ी होगी तो काट दो, ऐसा नहीं होता है। वैदिक संस्कृति गौ रक्षा है। गाय आ गई तो गाय को आपको पूरा संरक्षण देना है, फिर चाहे वो दूध दे या ना दे, वो बूढ़ी हो जाए, आपको एंड तक केयर केयर उसकी पूरी सुरक्षा करनी है। नहीं तो उसके लिए नर्क अलग से, एक नर की अलग है, जो गाय माता पे इस तरह से तिरस्कार करके रोड पे छोड़ दिया क्योंकि दूध नहीं दे रही है, तो वो सब दंड के भागी है। ये वे एक्चुअल वैश्य ये होते हैं। कृषि करेंगे, पूरे गाय को संरक्षण देंगे, व्यापार करेंगे। वैश्य का जो स्वभाव होता है वो व्यापार करता है। कभी कभी भक्तों में भी हम देखे, देखने में आती है बात, उनका व्यापार में बहुत अधिक रुचि होती है, स्वाभाविक रूप से खिंच जाते हैं। तो वो समझ जाना चाहिए कि इनमें जो है और भी गुण देखने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो व्यापार की है। तो वैष्णव का स्वाभाविक गुण है। ये लोग शास्त्र पाठ में इतना रुचि नहीं लेंगे। अनाचार हो रहा है तो वो लड़ने नहीं जाएंगे, ये व्यापार करेंगे, कृषि करेंगे, गोरक्षा करेंगे, स्वाभाविक है। और शूद्रों का जो काम है वो क्या है, कि अन्यों की सेवा करना। तो शूद्र जो होते हैं उनमें स्वाभाविक गुण होता है कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का स्वाभाविक रूप से सेवा करते हैं।
यहाँ पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शूद्र को बहुत नीचा माना गया, जैसा कि आजकल प्रचार होता है ना, तो बिल्कुल गलत है एकदम। क्योंकि ये जो है, ये चारों लोग बहुत, इनमें आपस में बड़ा आपसी समन्वय होता है। और ये तीनों जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र को अपने बच्चे के समान रखते हैं। एक बार ब्राह्मण तकलीफ सहेलेगा, क्षत्रिय तकलीफ सहेलेगा, वैश्य सहेलेगा, शूद्र पे कभी कष्ट नहीं आने देंगे, क्योंकि शूद्र उनकी पूरी सेवा करता है। और शूद्र को कोई चीज की कमी नहीं होने दी जाती, किसी चीज की। उसको कपड़ों से, उसको खाने से, बीमार पड़ेगा तो औषधि से, उसको जमीन से, धन धान्य से, सब चीज में तीनों बढ़ने की जिम्मेदारी। ज्ञान देने से, ब्राह्मण ज्ञान देगा, क्षत्रिय उसका संरक्षण देगा, वैश्य उसको धन इत्यादि देगा। बड़ा अच्छा सिस्टम था ये, क्योंकि जन्म के आधार पर तो था ही नहीं, ये तो गुण के आधार पर था। तो बड़ा अच्छा उनमें आपस में चारों में बड़ा अच्छा मेल रहता है। और सब जानते हैं कि यदि हम अधर्म करेंगे तो भगवान नाराज होंगे। चारों लोग मिलकर समाज चलाते हैं, क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए इसका नाम है देवी वर्णाश्रम शिष्ट, देवी वर्णाश्रम पद्धति। तो उनका केंद्र सबका यही है कि हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, विष्णु को प्रसन्न करना है। जो ये केंद्र बिंदु विष्णु होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इन चारों में बहुत अच्छा सा आपसी समन्वय और सहयोग रहता है। ऐसा है। हाँ, ये बात और है कि आज के समय में तो काफी कुछ बदल गया है, लोग जन्म पे आ गए। प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि शूद्रों का साथ काफी अत्याचार हुआ, तो सही बात है, अत्याचार तो हुआ है। लेकिन ये भी बात सही है कि आ, वैदिक समय ऐसा नहीं था। वैदिक में तो पूरा एकदम सबको अच्छे से सम्मान रखते थे। हाँ, ये जरूर है कि जब सभा होती थी तो बैठने के स्थान अलग अलग होते थे, और वो जरूरी भी है। ब्राह्मण ब्राह्मण की जगह बैठेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय, इसका मतलब भेदभाव नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के पास ज्ञान है, वो समाज को दिशा दे रहा है। ये बात थी। और शास्त्र, एक और बात बताता हूँ, शास्त्र हमेशा ये बात बताते हैं कि शूद्र व्यक्ति होते हैं, उन लोग कभी बहुत ज्यादा धन नहीं देना चाहिए। तो आजकल के शूद्र लोग डिमांड करते हैं ना, थोड़ी सी लेबर होगी, काम करेंगे, 800 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए। शास्त्र मना करता है उनको, उनके काम से आप 5 रुपए कम ही दो, वो अच्छा है। 5 रुपए कम दो, 10 रुपए कम दो, वो अच्छा है। ज्यादा मत दो उनको। क्यों? क्योंकि शूद्र आपसे ले लेगा। अगर आज के समय में देखें परिप्रेक्ष्य में, वो आपसे आपने ज्यादा धन दे भी दिया किसी लेबर को, कोई भी शूद्र का तरह काम जो कर रहा है, वो पैसा करेगा क्या? वो उसे जाएगा शराब की दुकान पे। उसे थोड़ा इस्कॉन मंदिर आके गीता खरीदेगा, चलो भाई माला कर लूं, या कुछ बच्चों के लिए मिठाई ले लूं, भग मंदिर में आके भोग लगा के बच्चों को बांटूंगा, कुछ ऐसा नहीं करेगा। तो शराब पिएगा, घर जाकर पत्नी को मारेगा, बच्चों से लड़ेगा। इसलिए शास्त्र बोलता है कि इसको ज्यादा पैसे नहीं देने चाहिए। और उसे जरूरत की चीजें दो आप, खाना दो, अनाज दो, कपड़े दो, दवाइयाँ दो, वो जो चीज चाहिए वो दो, मगर धन ज्यादा उसको हाथ में नहीं देना चाहिए। क्योंकि शूद्र में बुद्धि नहीं कि वो धन का सदुपयोग भगवान की सेवा में कर सके। ये बात है। तो इस तरीके से ये चार वर्ण जो है यहाँ पर, चारों वर्ण का हिसाब किताब यहाँ पर हो जाता है। और और शूद्र जो सेवा करता है वो भी स्वेच्छा से करता है, प्रेम से, आदर सम्मान से करता है शूद्र। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शूद्र को नीचे गिराएगा, ऐसा नहीं है। ये चारों आपस में जुड़े हैं एक दूसरे से। चारों में से एक को भी आप हटाओगे, चेन गिर जाएगी। चारों का अपना अपना महत्व है, चारों पिलर हैं वर्णाश्रम। जैसे छत होती है ना, छत के 4 पिलर होते हैं, एक भी आप हटाओगे छत कमजोर हो जाएगी। वैसे वर्णाश्रम पद्धति की जो छत है, इसके चारों पिलर है, चारों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। ऐसा है। राजकुमार प्रभु, स्वे स्वे कर्मणभिर्ता संसदि लभते नरा, स्वकर्म निरता सिद्धि यथा विद्यन्ति तक्षुणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि देखो, मैंने तुम्हें चारों गुण बता दिए। अब ये चारों गुणों लोग यदि अपने अपने गुणों का अनुसार अपने कर्म का पालन करें, तो ये व्यक्ति सिद्ध हो सकते हैं। ये व्यक्ति सिद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन इसका उत्तर देगा, सिद्ध होने से क्या मतलब है? भगवान बोल रहे हैं सिद्ध हो सकते हैं। सिद्ध से क्या मतलब है? देखो, मैं आपको बताऊं कि अभी तक तो भगवान ने जो वर्णाश्रम व्यवस्था बताई है, ये निष्काम कर्म योग है। उसको आप नोट कर लो। जो वर्णाश्रम पद्धति होती है, वो निष्काम कर्म योग पर आधारित होती है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध का मतलब ये है कि वो निष्काम कर्म योग कर रहा है जो, तो वो, उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा, और वो फल की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। और वो ज्ञान योग कर रहा है तो वो अपने योग में सिद्ध हो जाएगा। तो जिस तरह जो भी योग, जिस योग में है, जो योग कर रहा है, वो उसमें वो सिद्ध हो जाएगा। और तो हमें समझना चाहिए कि वर्णाश्रम पद्धति जो है मूलतः
जाति पर नहीं आधारित होती, बल्कि आ, गुणों पर आधारित है। भगवान ने जो बनाया चातुर्वर्णम मया सिस्टम, गुण कर्मा, गुण और कर्म दोनों पर आधारित होती है। तो फिर भी हम मूल रूप से इतना कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं उनमें मुख्य रूप से जो है वो सतोगुण होता है। तो ऐसा नहीं कि रजोगुण नहीं होता, रजोगुण भी होता है, लेकिन रजोगुण कम होता है, सतोगुण ब्राह्मणों में ज्यादा होता है। उसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रियों में रजोगुण ज्यादा होता है और सतोगुण कम होता है। ठीक है राजकुमार जी, ये मैं आपको सूक्ष्म भेद बता रहा हूँ चारों वर्णों के। ब्राह्मण में सतोगुण ज्यादा रहेगा, रजोगुण रहेगा, मगर रजोगुण कम रहेगा। क्षत्रिय में रजोगुण ज्यादा रहेगा, सतोगुण भी है, सतोगुण रजोगुण की तुलना में कम रहेगा। और जो वैश्य होता है, वैश्य में सतोगुण तो बहुत मुश्किल से मिलता है, रजोगुण ज्यादा होता है, और इसके बाद तमोगुण होता है उसमें, रजोगुण और तमोगुण। और जो शूद्र होता है, शूद्र में तमोगुण की प्रधानता होती है और थोड़ा बहुत रजोगुण भी होता है। ये चारों में अंतर है। अगला पड़ेगा राजकुमार प्रभु। जी। यथा प्रभृति भूतानां येनम सर्वमिदं ततं सर्वकर्मा तन्मश्चर्या सिद्धिं विदन्ति मानवाः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने डिक्लेरेशन दे दिया है भाई कि देखो, जो भी व्यक्ति है, जो भी इस वर्ण के अंदर है, वो सर्वव्यापी भगवान की यदि उपासना करेगा, अपने अपने कर्म के अनुसार, जिस वर्ण में है उस वर्ण के अनुसार, अपने गुण और कर्म के अनुसार यदि वो अपना काम कर रहा है, तो वो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि शूद्र शास्त्र पढ़ने लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि शूद्र पढ़ ही भी नहीं पाएगा वो। हाँ, शूद्र शास्त्र सुन सकता है, शास्त्र पढ़ने का काम ब्राह्मण का है। तो जिस व्यक्ति का जो काम है वो अगर कर रहे हैं तो मेरे पास आ सकते हैं। अभी आगे वो डिटेल में बोलेंगे भगवान। तात्पर्य पढ़िए, पढ़िए क्या हुआ। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट राजकुमार जी, पढ़िए। जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्मादस्य यतः। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई। बस ठीक है, प्रत्येक धन्यवाद। बस बस ठीक है प्रभु जी। तो देखिए, ये श्लोक जो चल रहा है निष्काम कर्म योग का चल रहा है। मैंने बताया वर्णाश्रम सिस्टम मतलब निष्काम कर्म योग। भगवान खुद बोलेंगे, प्रभुपाद जी ने क्या किया है, भक्ति में तात्पर्य दिया है। तो आपको ये भेद समझ में आना चाहिए। इसको हमें बहुत देते हैं, तो कोई दूसरी उनकी धारणा हो जाती है, कुछ कुछ और सोच लेते हैं, स्पष्ट नहीं पता। श्लोक निष्काम कर्म योग की बात कर रहा है, प्रभुपाद जी ने भक्ति में तात्पर्य दिया। ये ध्यान रखिए कि भगवान ने बोला पिछले श्लोक में, इसी श्लोक में, कि हर जो जो व्यक्ति जिस वर्ण और आश्रम का है, उस वर्ण आश्रम के अपने गुण और अपने कर्म होते हैं, उनके साथ यदि अगर वो काम करेगा तो वो अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। अभी नहीं करेगा तो क्या होगा। हाँ, देखिए ये वो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 47। इसको आप ध्यान से सुनना। ये एक ऐसा श्लोक है जो कि इस्कॉन में बहुत लोगों को गलत
गलत समझावट है। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, राजकुमार जी आप पढ़िएगा अनुवाद। बड़ा अच्छा श्लोक है। श्रेयांश धर्मो विगुणा परधर्म सनुष्ठिता स्वभावानियतम कर्म वन्ना प्रोति किल विषम। अपने वृत्तिपरक अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं भगवान, इसको ध्यान से सुनिएगा कि देखो भाई, आपकी जो वृत्ति है, अपने स्वभाव से आपने जो गुण प्राप्त किए हैं, आप वही कार्य करें, भले ही उस कार्य में त्रुटि हो रही है। आप वही कार्य कीजिए, भले ही वो कार्य में दोष हो रहा हो, त्रुटि हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं करिए कि आप जो कार्य करते हो, आपने अपने स्वभाव से जो गुण प्राप्त किए, और जो कार्य आप कर रहे हो उसमें कुछ कुछ दोष आ रहा है, कुछ त्रुटि हो रही है, या कुछ पीड़ा आ रही है, तो आप दूसरे का कार्य ले लो, वो मत करो। भगवान मना कर रहे हैं। अगर आपने स्वभाव के विरुद्ध, क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है, आपको लग रहा है कि वो काम आप कर लोगे, नहीं, बस कुछ समय ही कर पाओगे। कुछ समय करोगे, वापिस आप जो है अपने स्वभाव पे वापिस आ जाओगे। अभी अर्जुन का ये तो मुद्दा हो रहा है ना। अर्जुन स्वभाव से क्षत्रिय है, अगर वर्णाश्रम से सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें, तो वो लेना चाहते हैं संन्यास, यानी ज्ञान योग। तो भगवान उनको वही समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का, तुम निष्काम कर्म योग करो, आप संन्यास मत लो, आप ज्ञान योग मत लो। भले तुम्हें लग रहा है तुम कुछ समय लेटोगे बैठोगे करोगे, कुछ समय तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम अच्छे से भी कर लोगे, लेकिन तुम उस कार्य में स्टडी, क्या बोलेंगे हिंदी में, हाँ, उस कार्य में आप स्थित नहीं हो पाओगे, लंबे समय तक चल नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है। ठीक है ना, भक्तों में भी ऐसा देखने में आता है। कभी ये भक्तों को कोई बड़ा प्रेरणा मिल जाती है तो सोचते हैं, मेरा मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य हूँ, मैं पर्टिकुलर सेवा करता हूँ। सेवा करते हैं, उनको अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि उनको परिणाम नहीं मिलता, तो उनको उत्साह बढ़ता है। ये कुछ समय करने के बाद टाइम टाइम फेंस, क्योंकि वो उनका स्वभाव नहीं है। तो भगवान इसी बात को बोल रहे हैं कि जो स्वभाव आपने अर्जित किया है, उस जो स्वभाव से जो गुण आपने प्राप्त किए, उस गुण के अनुसार आप काम करो। भले ही उसमें त्रुटि हो, कुछ दोष हो, आप गलत तरीके से कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे का कार्य मत करो, दूसरे का कार्य मत करो, भले ही वो दूसरे का कार्य आप उससे अच्छा कर सकते हो। ठीक है। तो पढ़िए। भगवत गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य अर्थात स्वधर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों अर्थात स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट अर्थात गर्हित नहीं हो यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है, तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य धर्म का अनुसरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रियों को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। बस, धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, आपको समझ में आएगा, प्रभुपाद जी क्लियर बोल रहे हैं। आप अपना स्वभाव देखो, तो स्वभाव के अनुसार आप कार्य करो। आप ब्राह्मण का काम करो, क्षत्रिय हो क्षत्रिय का करो। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का आप काम कर रहे हो, ब्राह्मण के कार्य में दोष लगते हैं, छुट्टियां होती हैं, तो आप, अरे मेरे काम, जैसे ब्राह्मण के काम में क्या होता है, आपको यज्ञ करना पड़ता है, यज्ञ में कभी कभी पशु की बलि भी देनी पड़ती है। तो भाई ब्राह्मण बोलेगा, अरे तो दोष है मेरे काम में, पाप लगेगा, मैं क्षत्रिय का काम कर लूँ, नहीं, उसमें दोष है। आप ठीक से नहीं भी कर पा रहे हो, तो आप अपना ही कार्य करो। ऐसी क्षत्रिय का है, क्षत्रिय कार्य में दोष है, सबके कार्यों में दोष है।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कलयुग में तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा कोई काम ही नहीं हो सकता इसमें दोष ना हो। अभी आगे की और क्लियर हो जाएगा। कलयुग में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम परफेक्टली नहीं कर सकता, एकदम कहते हैं ना पूर्ण रूप में बिना कोई दोष हो, संभव नहीं है, खासतौर में कलयुग में। तो हमको समझना चाहिए कि हम भी कोई काम सब से पूर्ण नहीं कर सकते और दूसरा भी कोई नहीं कर पाएगा। और ना दूसरे कामों में दोष निकालें, और हमारे अंदर अगर कमी हो तो हमें नर्वस या हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम केवल अपना अच्छा प्रयास कर सकते हैं। कलयुग का वातावरण ही ऐसा ही, कोई भी काम ऐसा कोई काम नहीं मिलेगा इसमें कोई दोष नहीं निकले, कुछ ना कुछ दोष निकलेगा ही निकलेगा। कले दोष निधे राजन, अष्टी है कि महान। तो बुद्धिमानी है कि महान गुणों को देखा जाए और दोषों को देख कर, ये नहीं मैं बोल रहा कि दोषों को देखे नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोला कि दोषों को देखे नहीं, दोषों को देखें, लेकिन देखने के बाद उनकी उपेक्षा करना चाहिए। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गया है कि हर व्यक्ति को अपना अपना कार्य करना चाहिए। तब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, प्रश्न को समझिए। भक्ति का सिद्धांत क्या है? क्या भक्ति में भी हम लोगों को इसी सिद्धांत का अनुगमन करना होता है कि जिसका जो कार्य वही करेगा? भक्ति में कैसा होता है? क्योंकि ये सिद्धांत है, वर्णाश्रम देवी वर्णाश्रम सिस्टर के अंतर्गत पद्धति आती है। तो भक्ति में क्या है? अनिमिष प्रभु, आप बोलोगे? अनम्यूट कीजिए। भक्ति में भगवान बोल रहे हैं कि भैया आपका जो गुण है उस हिसाब से कार्य करो। तो भक्ति में कैसे अप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या क्या कहना है आपका? हम लोग भक्ति योग कर रहे हैं ना, तो ये सिद्धांत अप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा पर जी, होगा, सिद्धांत अप्लाई होगा। होगा। तो कैसे जी, होगा जरा बताइए। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अगर अपना ब्राह्मण का काम करते हैं, सबको अपना अपना संकल्प लेना पड़ेगा। अच्छा, क्षत्रिय को अपना संकल्प लेना पड़ेगा, ब्राह्मण को भी लेना पड़ेगा, शुद्र को की, और वैश्य को भी। ओके तब ओके। जाकर। ओके समझ गया, मतलब आपके अनुसार ये श्लोक जो है, ये जो है भक्ति में भी लागू होगा, बराबर है? जी बोलिए। ओके ठीक। श्री माता प्रभु, आपका क्या मत है, आपकी क्या राय है? ये श्लोक भक्ति पे लागू होगा कि हम भक्ति योग कर रहे हैं, तो हम लोगों पे लागू है कि नहीं है ये श्लोक? अ, प्रभु जी, कभी कभी देखा जाता है कि भक्ति में ये लागू नहीं होता। अच्छा, कैसे एग्जाम्पल? अ, जैसे कभी कभी बताया गया है कि जो है, जो क्षत्रिय होता है, जैसे इसमें क्षत्रिय जो होता है उसे कभी कभी अहिंसक बनना होता है। तो जो मतलब भक्ति में आने के बाद में जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके अंदर मतलब ये सब नहीं रहता, अहिंसा आदि ये सब नहीं रहता। तो ये श्लोक अपने भक्ति में अप्लाई होगा कि नहीं होगा, अपने भक्ति योग में, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये तो, मतलब बोलिए। ये नहीं होगा प्रभु जी। नहीं होगा, ठीक है। अनिमेश प्रभु का मत है कि होगा, श्री माधा प्रभु का मत है कि नहीं होगा। फाइनल श्री माधा प्रभु, है ना? तो मैं इसलिए बोल रहा था कि आप लोगों का जो माइंड में कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, बस मेरा पर्पस ये है। आपको ये श्लोक मैंने कहा ना कि ये ऐसा श्लोक है, ये एक दो और श्लोक है जो कि बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। राजकुमार जी, आप भी कुछ अपना मंतव्य दीजिए, क्या लगता है आपको? ये भक्ति में लागू नहीं होगा। इसमें क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र या वैश्य कोई किसी के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि भक्ति जो है कि नहीं सहज रूप से सभी के लिए, भक्ति सकल गुणखानी सभी के लिए खुला है। और भगवान का जीव होने भिन्नांश होने के नाते भक्ति कोई भी कर सकता है। हाँ, वो तो मैं समझ गया। प्रभु, अपना मुद्दा ये नहीं कि भक्ति कोई भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो तो आप बराबर बोल रहे हो कि जीव भगवान का अंश है, तो भक्ति तो कोई भी करेगा, ये चारों कर सकते हैं, बराबर है, मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा प्रश्न है कि ये श्लोक जो भगवान बोल रहे हैं ना कि आप दूसरे का कार्य नहीं करोगे, अपना ही कार्य करो, तो ये अपने भक्ति योग में लागू होगा कि नहीं होगा? क्या मत है आपका, अपना वैष्णव सिद्धांत क्या बोल रहा है? नहीं, नहीं प्रभु, नहीं बता सकता। देखो मैं और क्लियर करता, आपको समझ में आएगा। अपन इस्कॉन में जब आते हैं तो अपन को ऐसा बोला जाता है कि भैया ठप्पा लगा, आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण का काम करोगे। आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का ठप्पा लगा दिया,
आप छतरी का काम करोगे, आप वैश्य हो, सब पे ठप्पे लग गए, सबको सब पता चल गया कौन क्या। अपने हमारे ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं होता ना। तो फिर ये हमारा क्या होता है, हमारा क्या सिद्धांत है? हमारा यही सिद्धांत है, आप सही करो श्री माधव प्रभु, ये श्लोक भक्ति योग के लिए लागू नहीं होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ये श्लोक ये भगवान वर्णाश्रम सिस्टम के लिए बोल रहे हैं, ये निष्काम कर्म योग है, ये भक्ति योग नहीं है। हमारा तुमको सारी सेवाएं दी जाती है, हमें बोले कभी शास्त्र अध्ययन करो तो हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, फिर बोलते हैं पढ़ाई करो तो हम पढ़ाई करते हैं। अभी श्री हरि प्रभु जी है, वो किचन की सेवा करते हैं, हम कितनी सारी सेवा कभी बोलते हैं, हम लेटरिन बाथरूम में किया, हम लोग कई सालों क्लीनिंग करी है, हम लोग सारी सेवाएं हम लोग करते हैं ना। तो भक्ति में एक भक्ति का सिद्धांत का जो गुरु का आदेश आ गया हमको वो सेवा करना। तो ये श्लोक भक्ति के लिए नहीं है, हालांकि तात्पर्य भगवान जी ने भक्ति का दिया है, बराबर है, लेकिन ये श्लोक भक्ति योग के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। हमारा ऐसा बोलेगा कि फल ये ब्राह्मण की बिल्डिंग अलग है, यहाँ ब्रह्मचारी ब्राह्मण रहते हैं, इसमें क्षत्रिय भक्त रहते हैं, ये क्षत्रिय ब्रह्मचारी है, वैश्य, ऐसा नहीं है ना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो सबको सभी सेवाएं मिलती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा अपना किसी का एक स्वभाव नहीं होता, हम सबका अपना अपना एक मूल स्वभाव होता है जो हमें स्वाभाविक रूप से उस तरफ खींचता है। तो हमारा तो सिद्धांत ये होता है कि जो अपना स्वभाव है वो हम कभी छोड़ेंगे नहीं, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन यदि गुरु का आदेश आ गया तो हम सारी सेवाएं करते हैं। हमारा वैष्णव सिद्धांत तो वर्णाश्रम पद्धति से ऊपर है ना, वैष्णव सारे कार्य कर सकता है, शास्त्र अध्ययन भी करेगा, कुकिंग भी करेगा, बर्तन भी धोएगा, सारे काम करेगा जरूरत के अनुसार। तो वैष्णव सिद्धांत ऐसा नहीं है, इसको आप समझ जाइए अच्छे से। तो ऐसा थोड़ी है कि मान लो हमारा ऐसा बोला चलो भैया कोई छतरी वृत्ति वाला है और उसको बोला जा रहा है कि आप जाके क्लास दे के आओ, तो वो ये श्लोक कोट कर दे, भैया भगवान ने बोला छस्यांश धर्म विगुणा, वो श्लोक कोट कर दे अथॉरिटी को, मैं छतरी हूँ, मेरा काम क्लास देना नहीं है, तो थोड़ी बोलेगा वो तो गुस्सा इसीलिए था कि क्लास देना, कब मेरा दिन आएगा, कब मैं क्लास दूंगा। है कि नहीं? या ना ब्राह्मण ने ब्राह्मण को बोला भैया आपने बहुत क्लास दे दी, मेरा जाकर लेटरिन बाथरूम साफ करने को मना कर दे, ऐसा थोड़ी हो गई, बराबर है ना। हमारे यहाँ तो क्या है कि भक्ति योग में जो गुरु का आदेश आ गया वो करते हैं हम, लेकिन हम सबका अपने एक विशेष गुण भी होता है। तो इसको समझिए कि ये भक्ति वर्णाश्रम पद्धति से परे है, भक्ति के सिद्धांत निर्गुण है। तो ये श्लोक वर्णाश्रम पद्धति के लिए है, ये श्लोक निष्काम कर्म योग के लिए है, ये श्लोक भक्ति योग के लिए नहीं है, बराबर है। तो पहले तात्पर्य प्रभुपाद जी ने निष्काम कर्म योग कोट किया है, नीचे के तात्पर्य प्रभुपाद जी ने भक्ति योग कोट कर दिया है कि भक्ति में लोग सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको शास्त्र को उदाहरण याद आ रहा है कि कोई व्यक्ति किसी कुल में जन्मा हो और तो दूसरे कुल का काम कर दिया हो। फॉर एग्जाम्पल कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, उसने क्षत्रिय का काम किया हो, या कोई क्षत्रिय कुल में जन्मा हो, ब्राह्मण का कार्य किया हो। कुछ याद किसी को है? बड़ा अच्छा अच्छा उदाहरण है कि वो सब भक्ति योग की है, तो भक्ति योग वाले थे। एक उदाहरण है बहुत अच्छा, विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि ने कौन से कुल में जन्म लिया था, कौन बताएगा हाथ उठा के? अरे ये नहीं पता क्या? ललित कृष्ण प्रभु जी, विश्वामित्र मुनि ने कौन से कुल में जन्म लिया था? सॉरी मैं सुना नहीं। विश्वामित्र मुनि ने कौन से कुल में जन्म लिया था? कच्छप ऐसा कुछ है। ओके, या श्री हरि प्रभु? प्रभु क्षत्रिय क्षत्रिय वंश में जन्म लिया। हाँ, विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय कुल में जन्म लिए और बने क्या वो? ब्रह्मर्षि, ब्राह्मण। ब्राह्मण बन गए, इसे बोलते हैं भक्ति योग। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, अपना परशुराम जी, परशुराम जी ने कौन से कुल में जन्म लिया? तो क्षत्रिय है। नहीं नहीं। ब्राह्मण। 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 हाँ, और कार्य कौन सा किया उन्होंने? क्षत्रिय। इसको बोलते हैं वैष्णव सिद्धांत। ठीक है ना। अब आप समझ जाओ कि ये श्लोक जो है वर्णाश्रम सिस्टम के लिए ना, निष्काम कर्म योग के लिए है। दो जहां सब आप लोग समझ गए, बराबर है। तो इसमें कभी भी हमको जो है गलतफहमी नहीं आनी चाहिए।
भक्ति में जो मूल है हमारा सिद्धांत ये, आपको हमारा अपना एक स्वभाव होता है, इसमें संदेह नहीं है। तो स्वभाव रुकेगा नहीं, जिसको शास्त्र पढ़ना है वो आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा। जिसमें क्षत्रिय स्वभाव है, जो दूसरा अत्याचार देख नहीं सकता है, तो स्वाभाविक रूप से खींचेगा। जिसको व्यापार करने की प्रवृत्ति है वो जाएगा ही जाएगा। और जिसको तीन लोगों की सेवा करने का स्वभाव है वो स्वभाव करेगा। तो हम अपना जो कार्य करके ही संतुष्ट रहे, लेकिन सर्वोपरि गुरु का आदेश होता है, ये बात है। हाँ, अगर मान लो आप वर्णाश्रम सिद्धांत वाला ब्राह्मण को बोलो कि जाओ मैं अत्याचार हो रहा है, जाके लड़ो, तो वो श्लोक कोट कर देगा, श्याम सधर्म विगुणा, वो कोट कर बोलेगा प्रभु जी मैं नहीं जाऊंगा। आपको पता नहीं है भगवद गीता में 18 से 47 श्लोक में भगवान ने क्या बोला है। तो छत्री को बोलोगे आप कि जाकर शास्त्र पढ़ो, तो वो भी श्लोक कोट कर देगा, मेरे को पढ़ूंगा, आप वो श्लोक पढ़ो। लेकिन हम लोग ये श्लोक कोट नहीं कर सकते, हम लोगों को जैसा आदेश आता है वैसा हम काम करते हैं। इस तरह का एक श्लोक भगवान ने गीता में और कहीं बोला है, किसी को याद है वो अध्याय श्लोक नंबर? शुरू की अगली लाइन तो पूरी वैसी की वैसी, वो आप लोग पढ़ के भी आ चुके हो। ऊपर की लाइन पूरी की पूरी वैसी है, नीचे की लाइन में थोड़ा सा अंतर आया है। और वो श्लोक है तीसरे अध्याय में, और वो श्लोक है श्लोक क्रमांक 55। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे चलेंगे। हाँ। प्रेम प्रकाश प्रभु जी आप पढ़ोगे हाँ हाँ। श्लोक क्रमांक 48? ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, उसको समझना अच्छे से। सहजम कर्म कौन्ते या सदोषम अपि न त्यजेत्, स्वररंभा ही दोषेण धूमे नागरी वावृता। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव एक कुंतीपुत्र मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। हाँ, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। भगवान ये बोल रहे हैं कि जिसका जो स्वभाव है आप उसी के हिसाब से ये कार्य करो, भले ही उस कार्य में कुछ दोष हो। और भगवान अग्नि और धुएं का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि मान लो अग्नि जब जलती है तो अग्नि में शुरू में बहुत धुआं उठता है। आप लोग धुआं कभी किसी ने जलाया होगी, चूल्हा वगैरह जलाया होगा, या ठंड में भी कभी आग वगैरह लगाते हैं सड़क पर, तो बहुत धुआं उठता है, आंखों में धुआं आता है, आंख नाक सब से पानी निकलने लगता है। तो अग्नि में दोष माना गया है। तो ये चूंकि अग्नि में धुएं का दोष है, तो लोग बा अग्नि जलाना बंद नहीं करते हैं। अग्नि जलाएंगे तो उनको खाना पकाना है, ठंड से बचना है, इत्यादि इत्यादि। उसी प्रकार ब्राह्मण का स्वभाव, जिस व्यक्ति का ब्राह्मण का काम करे उसमें कुछ दोष हो तो भी अपना धर्म नहीं त्यागना चाहिए उसको। जैसे ब्राह्मण ने कार्य में एक दोष होता है, कौन बताएगा वो दोष? मैं अभी जस्ट बताया था, हाथ उठा के। ब्राह्मण के कार्य में एक दोष है, चारों में दोष है। ब्राह्मण ने कार्य में भी दोष आएगा, क्षत्रिय सब में दोष आएगा। तो ब्राह्मण ने कार्य में ये दोष है कि ब्राह्मण में उसको पशु की बलि देनी पड़ती है, तो लोग जानवर को मारना है। तो कोई सोच रहे ब्राह्मण करे नहीं 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 मैं बलि नहीं दूंगा तो दोष आ रहा है, ये पाप लगेगा, तो नहीं, आप कीजिए क्योंकि शास्त्रों में सम्मतित है, आपको पाप नहीं लगेगा, उल्टा ना करने पे लगेगा। क्षत्रिय है, क्षत्रिय कार्य में दोष है। क्षत्रिय कार्य में दोष क्या है, कौन बताएगा? क्षत्रिय कार्य में दोष है कि क्षत्रिय को हिंसा करनी पड़ती है, मारना पड़ता है आदमियों को, दोष लगता है। तो क्षत्रिय तो मारेगा। कोई अधर्म कर रहा है, क्षत्रिय बोले नहीं भाई, मैं कोई व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है मैं उसको नहीं मारूंगा, अत्याचारी को, क्योंकि मेरी हत्या का पाप लगेगा। नहीं, आपको मारना, आपका जन्मी आपका गुण है, वो मारना ही पड़ेगा। परीक्षित महाराज ने तो तैयार हो गए थे ना मारने के लिए कलयुग में, कलयुग को। इसी प्रकार वैश्य, वैश्य कार्य में भी दोष होता है। वैश्य कार्य में का दोष है, वैश्य तरह तरह के झूठ बोलता है। बल्कि के आजकल के वैश्य जो है तो काला बाजारी करते हैं, वो अलाउड नहीं है काला बाजारी करना, हमने चर्चा किया था। शूद्र है, शूद्र कार्य में भी दोष है। शूद्र कार्य में दोष है कि कभी कभी उसको पापी, उसका स्वामी है जो काम करने वाला बहुत पापी है, इस तरह का पाप करवाता है उससे, तो करने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर सारी बात यह है कि भाई आपके कार्य में कुछ दोष हो तो भी आप अपना कार्य मत छोड़िए, आप अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य को करते रहिए। ये बात भगवान ने बोल दी है। तो तात्पर्य कुल मिलाकर जो है, तात्पर्य पढ़ लीजिए भाई। बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण तक
को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे एक शत्रु से युद्ध करना पड़ता है, वह इनसे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वो कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक है, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि एक शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत है। यहाँ देखिए पर देखिए, ए, तो देखिए, ये जो बात हो रही है, आप समझिए, निष्काम कर्म हो गया, वर्णाश्रम पद्धति की बात हो रही है कि आप ये दोष हो तो भी आप वही कार्य कीजिए, आप अपनी कार्य को मत छोड़िए। कभी ये भक्त लोग इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, और सेवा में कुछ तकलीफ आई, बोला सेवा में दोष है, सेवा छोड़ के दूसरी सेवा ले लेते हैं, और ये सब लोग कोट करते हैं। नहीं, ये भक्ति योग के लिए है ही नहीं, ये तो भगवान वर्णाश्रम पद्धति है, निष्काम कर्म योग की बात हो रही है, ये समझना चाहिए। आगे पढ़िए। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतएव कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलम से कोई भी पूर्णता मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग डूबते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तपा जाता है। इसी प्रकार और सॉरी, इसी प्रकार किसी को, तो आगे इसी कि प्रकार, अपितु मनुष्य को चाहिए ये लाइन है, इसी अपितु प्रकार। मनुष्य को चाहिए हाँ, चलिए पढ़िए। अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति पर कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब देखिए, भगवान भक्ति यहाँ पे से प्रभुपाद जी देखो सीधे भक्ति योग की बात कर रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कृष्ण भारत में काम करें, भक्ति करें, इत्यादि इत्यादि, समझ लो आप बात को। यहाँ पे सेकंड तात्पर्य प्रभुपाद जी ने जो है भक्ति योग का दिया है। चलिए आगे बढ़ते रहिए। जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। ओके, ठीक हो गया। तो वही बात हो गई है, वर्णाश्रम सिद्ध की बात हो रही थी। पहला तात्पर्य प्रभुपाद जी ने निष्काम कर्म योग दिया, दूसरे में प्रभुपाद ने भक्ति योग बोल दिया। अब तो परमात्मा की सेवा करो, आप स्वतः शुद्ध हो जाओगे, सारे दोष दूर हो जाएंगे। श्लोक क्रमांक 49 पड़ेगा प्रेम प्रकाश प्रभु। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा निष्कर्म परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। एक मिनट, देखिए, श्री हरि प्रभु, जो आत्मसंयमी है तथा अनासक्त है, जो समस्त भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है। तब बताइए श्री हरि प्रभु, यहाँ कौन कौन से योग की बात हो रही है अनुवाद में? सिद्धि से क्या मतलब है? सर्वोच्च सिद्धि बोल रहा है ना। देखिए, शुरू में अनुवाद जो है वो निष्काम कर्म योग का, कि भोगों की निष्काम कर्म। परवाह नहीं करना है, फल भगवान को अर्पित करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा तो वो क्या करेगा, संन्यास लेगा, माने ज्ञान योग में जाएगा, बराबर है। तो वही बात हुई। लेकिन ये श्लोक मेरे ख्याल से दोनों पर लागू होगा। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह
परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है, वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है। जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है, यत्सात्म रतिरेव स्यात्। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। हम्म। तो देखिए, यहाँ पर रूपा जी ने तात्पर्य दिया सीधा सीधा पूरा भक्ति योग पे दिया हुआ है टोटल। नीचे यहाँ लो कि जीव भगवान का अंश है, तो मेरा रस का अंश है, तो परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। और जो है यही कृष्ण भावना भाव, यही जो है कृष्ण भावना भावी। यहाँ पर अगर श्लोक देखेंगे तो श्लोक सीधा ये बोल रहा है कि जो साधक है वो पहले निष्काम कर्म योग करेगा। निष्काम कर्म योग से वो फल से पूरी तरह अनासक्त हो चुका होगा, उसका चित्त शुद्ध हो चुका होगा। चित्त शुद्ध होने के बाद वो जनरली, इस बात को आप समझो कि अधिकतर निष्काम कर्म योगी ज्ञान योग में जाते हैं। मैक्सिमम 10 में से 9 जिन्होंने निष्काम कर्म योग किया था वैदिक समय में, तो वो ज्ञान योग ग्रहण करते हैं वो, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है। तो वो निष्काम कर्म योग करके संन्यास लेगा। संन्यास मतलब वो ज्ञान योग में जाएगा। और फिर ज्ञान योग की सिद्धि क्या होती है? ज्ञान योग की सिद्धि कौन बताएगा? ज्ञान योग का एक होता है साधन, एक होता है साध्य। तो ज्ञान योग का साध्य क्या बताया था मैंने? परिणाम बोलो या उसकी गंतव्य क्या होगा ज्ञान योगी का, वो कहाँ जाएगा? या सनिमिष प्रभु? ब्रह्मानंद का प्राप्ति के लिए। हाँ, सही जवाब। तो वो जो है ब्रह्मानंद में जाएगा। अब इसको पहले समझ लो, क्योंकि आने वाला श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। निष्काम कर्म योग करेगा, पहले वो सकाम कर्म भी रहा मानो। फिर किसी ने कहा नहीं, फल से आसक्त मत हो, तो बिना फल के आसक्त हुए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार वो नियत कर्म करता रहा, करते 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 चित्त उसका शुद्ध हो पाया। इसके बाद वो ज्ञान योग में एंट्री मारेगा। जैसे मैंने कहा है कि अधिकतर निष्काम कर्म की ज्ञान योग लेते हैं। निष्काम कर्म योग में ज्ञान योग बनेगा, फिर ज्ञान योग करेगा, वहां से ज्ञान हो जाएगा मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और फिर वो ब्रह्मानंद तक पहुंचेगा। तो जब व्यक्ति को एक ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान मतलब ज्ञान तो है ही, विज्ञान भी हो जाता है, दोनों हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत स्तर। वो होता है ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म। तो ये ब्रह्मभूत शब्द है, ये मुख्यतः ज्ञान योगी के लिए उपयोग किया जाता है। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। और भक्ति योगी तो आपको पता ही है, प्रभुपाद जी ने सब भक्तों के बारे में लिख ही दिया, तो आप जानते हैं। श्लोक क्रमांक 25, श्री हरि प्रभु। श्लोक क्रमांक 50, 50 और 51, 50 और 53। सिद्धि प्राप्त हो यथा, सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्मा तथा प्रोक्ति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। हे हे किंतु पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम विद्या, परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो देखिए, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, सोचे बहुत कठिन, कठिन बिल्कुल नहीं है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। निष्काम कर्म योग किया, चित्त शुद्ध हो गया। ज्ञान योग किया, उसका साक्षात्कार हो रहा है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अब क्या करेगा भगवान आने वाले श्लोकों में बताने वाले हैं। ठीक है ना? जहाँ इसमें कॉम्प्लिकेटेड होने का ऐसा मत सोचिए कि बड़ा कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारा भक्ति योग एकदम अलग है। भक्ति योग में हमें शुरू से ही सिखाते, हमें थोड़ी ना बोलते हैं कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हमें तो सीधा वैष्णव हो आप लोग, और आपको भगवत धाम जाने की साधना दे दी जाती है, ये बात है। श्री हरि प्रभु। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धत्तात्मानं नियम्य च शब्दादि निवशं त्यक्त्वा राग द्वेषो विरुद्ध च
विभक्त सेवी लघवाशी जाता वाक्य मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्य समुपाश्रिता अहंकार बलम दर्प कामम क्रोधा परिग्रह विमुच्यते निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। ध्यान से सुनिएगा। अपनी अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। देखिए, निष्काम कर्म योग से वो ज्ञान योग में करते करते आत्मज्ञान का साक्षात्कार करते करते वो उस स्तर पे आ गया। तो यहाँ पर एक विधि बताई गई है, एक वो लक्षण बताया गया है कि इस प्रकार व्यक्ति आत्मज्ञानी बन जाता है। वो ज्ञानी मतलब लक्षण है कि किस तरह उसने साक्षात्कार कर लिया, शरीर में रहते हुए उसे साक्षात्कार किया है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जिस योगी ने ये साक्षात्कार कर लिया कि वास्तव में मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूँ। शरीर मतलब उसका ग्रॉस बॉडी की बात नहीं हो रही है, स्थूल जो शरीर, सूक्ष्म शरीर जो होता है ना, उससे भी विरक्त हो गया है। उसने अपने आप को मन बुद्धि अहंकार इस पूरे शरीर से अलग कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होंगे? तो बुद्धिया विषुक्त युक्तो, तो सात्विक बुद्धि होती है उसके पास, सात्विक बुद्धि से शुद्ध हो चुकी होती है उसकी चेतना। धूर्तानाम नियम ये बचा, धैर्य पूर्वक मन को वश में कर लेता है। बिल्कुल मन उसका नियंत्रित होता है। इंद्रिय तृप्ति से विषयों का त्याग कर देता है। कल हमने चर्चा करी थी इंद्रियों इंद्रियों के विषयों का पूरा त्याग देगा। फिर राग द्वेष से मुक्त हो जाता है पूरी तरह से। तो दुनिया में ना किसी से दुश्मनी होती है, ना किसी से प्रेम होता है। फिर एकांत स्थान में वास करता है। फिर अल्प भोजन करने वाला होता है। फिर शरीर मन और वाणी को पूरे वश में रखता है, तीनों उसके वश में रहते हैं। शरीर जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा वो। मन उसको नहीं चलाएगा, वो मन को चलाता है। वाणी उसको नहीं चलाती, वाणी उसको पूरे कंट्रोल में रहती है। वो हम लोग हमारे ऐसा नहीं तरह प्रभु जी अचानक जाने अनजाने में निकल गया, ऐसा नहीं बोलता वो। ऐसे कैसे निकल गया? गुरु की वाणी नियंत्रित होती है। फिर भगवान पर मतलब क्या बोलते हैं, अपना ब्रह्म में उसका ध्यान रहता है। फिर पूर्णतः विरक्त होता है, मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है, मिथ्या शक्ति मिथ्या गर्व काम क्रोध जितने अनर्थ है सबसे मुक्त हो चुका होता है। और शांत हो गया होता है, एकदम चित्त शांत रहता है। जैसे कभी कभी समुद्र की लहरें, कभी कभी समुद्र बड़ा शांत होता है, तो वैसे उसमें कोई शांत से मतलब उसके मन में जरा सी भौतिक इच्छा का तूफान नहीं आता। कि भौतिक इच्छा जीरो, संसार में भोग की इच्छा रही ही नहीं उसकी। ना उसको गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, ना खाना खाने की इच्छा है, ना स्त्री सुख की इच्छा है, ना धन की इच्छा से कोई इच्छा नहीं, खत्म। इच्छा चित्त शुद्ध हो गया। उसको बोलते हैं शांत चित्त, यानी शांत हो। देखिए, इससे भोजन करने की इच्छा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि भोजन नहीं खाता हो, हाँ ये भी समझना है। भोजन वो खाता है क्योंकि वो समझता है कि मेरा शरीर एक यंत्र के समान है ना। अभी आगे भगवान बोलेंगे यंत्र रुणाली माया। तो ये शरीर यंत्र के समान है, तो उसे मेंटेन कर लिए थोड़ा बहुत भोजन करता है वो। लेकिन उसकी आसक्ति नहीं होती जरा भी। जो मिला जैसा मिला, उसको रुचि नहीं होती, नमक है मिर्ची है का भोजन है कैसा है क्या है। शरीर को चलाने के लिए थोड़ा पेट में डालना, दैट्स ऑल। ये असली स्वाभाविक होता है। तो ऐसे व्यक्ति में जब लक्षण होते हैं तो क्या बोल रहा है, वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है, मतलब वो ब्रह्मन स्तर पर आ गया। ब्रह्मन स्तर का मतलब होता है, दो शब्द बोले जाते हैं। एक होता है जीवन मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था है। जीवन मुक्त अवस्था का मतलब ये है कि आप शरीर के अंदर रहते हुए भी आप शारीरिक चेतना से पूरी तरह अपने आप को विरक्त हो चुके हो। आपको साक्षात्कार हो चुका कि आप शरीर नहीं आ पाते। उसको जीवन मुक्त भी बोलते हैं, उसको ब्राह्मण स्तर भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये वो श्लोक है, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को भी बहुत भक्तों की, बड़े बड़े लोग 30 30 40 साल से प्रवचन दे रहे हैं, कोई लाखों उनके फॉलोअर है, तो भी इसके बारे में पूछो उनको, वो स्पष्ट समझावट नहीं है। ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से सुनना, आपको काफी रुचिकर बातें सुनने को मिलेंगी। ठीक है, तो पढ़िएगा। श्री हरि प्रभु। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु
मद भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो देखिए, भूत जो ब्रह्मभूत स्तर पे होता है उसके इतने सारे लक्षण आ गए कि न शोचती ना कांक्षती, ना उसे किसी चीज से खोने का शोक है और ना ही उसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा है। सब जीव उसके लिए संभाव है। संभाव का मतलब उसे पता चला कि मैं भी आत्मा हूँ, सारे जीव आत्मा है। ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो शेरी प्रभु जी अभी तात्पर्य पढ़ेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों से तात्पर्य से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और उसके बाद आपको ये समझ में आएगा रहस्य क्या है। पढ़िए। निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकर हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। एक मिनट। अभी आप रूपा जी बोल रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। तो ब्रह्मभूत अवस्था मैंने आपको बता दी, इतने सारे लक्षण बताए हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसका लक्ष्य ब्रह्म से तादात्कार होना होता है। किसका? निर्विशेषवादी का बोलो या ब्रह्मवादी का बोलो। फिर प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी ने वो लिया, टर्न दूसरी तरफ लिया। लेकिन साकारवादी का ऐसा नहीं है, वो तो शुद्ध भक्त होता है, तो शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होता है। और फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रक्त है वह पहले से ही मुक्ति की अवस्था, इसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। किसको ये लाइन समझ में आ रही है? इसका अर्थ यह हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वो पहले ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लिया या उसने ब्रह्म से साक्षात्कार कर लिया। इसका क्या अर्थ है? कौन बता सकता है? प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, ठीक, पढ़िए, आगे पढ़िए। देहात्म बुद्धि से देहात्म बुद्धि के अंतर्गत कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख भागी होता है। लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है ना आकांक्षा होती है। चूंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। चूंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है ना किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देता। हरे कृष्ण। यस, आपने इसमें तात्पर्य सुन लिया। अब मैं आप लोगों को वापस श्लोक की तरफ लेके जा रहा हूँ, समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें बहुत लोगों को बहुत खतरनाक गलत समझावट है, और वो दूसरों को भी ये समझावट बांटते आ रहे हैं कई सालों कई वर्षों से। तो उनका हेरा हेरा फॉलो है। तो देखिए, यहाँ भगवान ने बोला ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ब्रह्मभूत स्तर यानी वो शरीर में रहते हुए भी वो शारीरिक चेतना में नहीं है। उसको पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ। ना शोक करेगा, ना आकांक्षा करेगा, सब जीतों में आत्मा को देखेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया।
फिर ये जो भगवान बोल रहे हैं मद भक्ति लभते पराम, इसको आप पहले समझो। वो निश्चय निष्काम कर्म योग किया, निष्काम कर्म योग करने के बाद उसका चित्त शुद्ध हो गया पूरी तरीके से 100%। फिर उसने ज्ञान योग किया, और ज्ञान योग करने के बाद उसने साक्षात्कार कर लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो वो ज्ञान योगी था। फिर बीच में अचानक से मद भक्ति लभते पराम, ये उसकी लभते भक्ति कहाँ से बीच में आ गई? भाई ज्ञान योगी जो है वो तो ब्रह्मानंद में जाएगा, बराबर है। तो यहाँ बोल रहे हैं भगवान मद भक्ति लभते पराम, कि मेरी भक्ति करेगा वो। ये भक्ति बीच में, भक्ति योग बीच में कहाँ से आ गया? कौन इसके बारे में कुछ बोलना चाहेगा? समझ में आ रहा है? ये ज्ञान योगी है जिसने आत्म साक्षात्कार किया, वो तो ब्रह्मानंद जाना चाहिए ना। और भगवान बोल रहे हैं मद भक्ति, मेरी भक्ति में लग जाता है। ऐसा तो कभी होगा नहीं। और उसका साधन अलग था, उसका साध्य अलग था। भक्ति योग का साधन साध्य अलग है, निष्काम कर्मों का साधन और साध्य अलग है, वो मैं सब समझा चुका हूँ आपको। तो भक्ति में कैसे, बीच में भक्ति में कैसे आ गया वो? भक्ति कैसे करने लगा वो? कौन बोलना चाहेगा कुछ? डरिए मत, आराम से बोलिए। आप तो जो आपका ये गेजिंग होगी, तो घबराने वाली बात नहीं। जो भी आपको लगता है, जो आपका आपको समझ में आ रहा है, बोलिए कि वो ज्ञान योगी भक्ति योग में कैसे घुस गया। मेरा एक लाइन में प्रश्न ये है, ज्ञान योगी है, भक्ति बीच में कहाँ से आ गई? भगवान बोल रहे हैं मद भक्ति लभते पराम। ये आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी जो बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको वाकई में रुचि होगी गीता को समझने में, श्लोक को समझने में, तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो मैंने इसमें 3 घंटे की मेहनत करी है, मैंने इस श्लोक को गहराई से समझने के लिए 3 3 आचार्यों की टीका को समझा है। प्रभुपाद जी की लाइन जो मैंने आपको बताई, उसके चक्कर में कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं उसको समझने के लिए, जो लाइन प्रभुपाद जी ने बोली है वो बलदेव विद्याभूषण से ली है, ओरिजिनल वहां पर है। तो कोई कुछ कहना चाहेगा? भक्ति कहाँ से आ गई उसको मैं ये पूछ रहा हूँ। ज्ञान योगी है, वो ब्रह्मानंद में जाना है, उसको भक्ति बीच में कहाँ से आ गई? श्री माता प्रभु कुछ तो बोलिए, सोचो 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 सोचो। वो घर से निकला था, मुझे ब्रह्म ज्योति में जाना है, इस्कॉन मंदिर कैसे पहुंच गया वो? राजकुमार जी गहन निद्रा में है क्या? बोलिए। हाँ बोलो। प्रभु जी, वो घर से जरूर निकला था कि हमको ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करना है, लेकिन धीरे धीरे निष्काम करते हुए, ज्ञान की प्राप्ति करते हुए उसको परमात्मा की अनुभूति हुई। और उसमें उसको उतना सुख न मिलने पर वो ईश्वर की भक्ति करने लगा, भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगा। नहीं प्रभु, ऐसा कभी नहीं होता। पहली बात तो ज्ञान योगी परमात्मा की उपासना ही नहीं करता, वो तो ब्रह्म में जाता है ना। वो तो ब्रह्म ज्योति में जाएगा, उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। और रही बात, ना ही उसको ऐसा लगता है कि चलो भैया मैं भक्ति कर लूँ, वो लोग फिक्स्ड होते हैं, उनको रिजिड होता है कि हमें तो ब्रह्मानंद में ही जाना है। किसी तो भक्त पूरी की तरह, संग मिल गई प्रभु जी। हाँ अभी अभी पकड़ लिया आपने सही। वो किसी भक्त को हम, हाँ तो हजारों लाखों भक्त हैं, हर किसी की संगति मिल जाएगी तो बन जाएगा क्या वो? इस्कॉन मंदिर में गया वो, उन्होंने माला करवाई, वो भी बन गया भक्त, ऐसा करेगा क्या वो? यस ऐसा सिंधु प्रभु। Very, हाँ, very, या स्पीक कंटिन्यू। very. यस प्रभु प्लीज स्पीक। ओके प्रभु, योर वॉइस इज ब्रेकिंग एक्चुअली, यू हैव सम इशू, आई थिंक नेट इशू प्लीज। Yes, I am traveling. ओके ओके, हाँ फाइन फाइन, ओके। What? नो फाइन, योर वॉइस इज ब्रेकिंग प्रभु, सो नो प्रॉब्लम, आई टेल देम व्हाट इज द रीजन। तो देखिए, ज्ञान योगी कभी भी भक्ति योग में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा भक्ति योग में। ज्ञान योगी भक्ति योग में तभी जाता है जब उसको या तो भगवान का संग मिल जाए, या भगवान के महान शुद्ध भक्त का संग मिले, तब जाएगा वो। तब वो अपना ट्रांसफर, तब वो ब्रह्म ज्योति में ना जाके फिर वो भगवत साक्षात्कार करेगा। और आपके वृंदावन में श्याम सुंदर जी हैं, उनकी सेवा में, उनकी लीला में भाग लेगा। फिर वो गोलोक वृंदावन जाएगा, या वैकुंठ लोक जहाँ भी उसकी इच्छा होगी वहां जाएगा, जो भी उसका भाव होगा। लेकिन वो जनरली ज्ञान योगी कभी भक्ति प्राप्त नहीं करते।
बराबर है। तो ये लिखा है ना, मद भक्ति लभते। लभते मतलब वो प्राप्त करता, उसको मिलती है। मद भक्ति कुरुते पराम नहीं है। जो राजकुमार जी बोल रहे थे ना, वो कुरुते खुद से भक्ति नहीं करता वो, कि चलो भैया मैं भक्ति खुद कर लूं, नहीं, नेवर। मद भक्ति लभते, लभते मतलब उसको मिल रही है, या तो भगवान देंगे उसको, या भगवान को शुद्ध भक्त देंगे। उदाहरण के लिए भगवान ने कौन से ब्रह्मवादी को भक्ति दी? शास्त्र में उदाहरण है इसका, श्रीमद् भागवतम में एक ही नहीं, दो दो उदाहरण है। या श्री हरि प्रभु सौनक जी को, सनक सनक, चतुष कुमार। चतुर कुमार, बराबर, बिल्कुल सही है। चतुर कुमार ब्रह्मवादी थे, भगवान में संपर्क में आके वो भक्त बन गए। और एक क्लासिक एग्जाम्पल है एकदम सुपर डुपर, श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता, हाँ, सुखदेव गोस्वामी, सही बोला श्री माधव प्रभु ने। वो तो ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म की तरफ थे वो तो। जब व्यास जी ने श्लोक पढ़े और बकियम स्थल काल कूटम, दो श्लोक जो बोले, तब वो भगवान ने गुण से प्रभावित होकर वो बन गए भक्त। तो ये दो एग्जाम्पल होगा, एक भगवान ने ब्रह्मवादियों को भक्त बनाया, एक भगवान के भक्त व्यास देव ने इनको भक्त बनाया। इसको आप नोट कर लो अच्छे से। तो ये मद भक्ति लभते पराम का मतलब ज्ञानी खुद से कभी भक्ति नहीं करता, उसको मिलती है। ये एक बात हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि देखिए, चार तरह के लोग होते हैं जो ब्रह्मभूत स्तर पर आते हैं, एक नहीं होते, बराबर है। तभी मेरा प्रश्न ये है कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा, प्रभुपाद जी भी कई बार बोलते हैं कि जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति से गिर जाते हैं, बराबर है कि नहीं है? किस किस को ये बात पता है तो उठाइए, कि जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति से वापस गिर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, भौतिक जगत में वापस आ जाते हैं। किस किस को ये बात पता है? अरे तो बहुत कॉमन है भाई, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में ठोक ठोक के बोला है, ब्रह्मवादी गिर जाते हैं। किसी को नहीं पता है? ओ, फिर तो आप लोगों को बताना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं प्रभु जी, बताइए बताइए। या श्री हरि प्रभु। बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, बोलिए श्री हरि प्रभु। प्रभुपद जी ने बोलता है कि जब निराकारवादी मायावादी है, जब वो उसके बारे में बहुत बार बोलते हैं, मायावादी वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, फिर भी कभी कभी वो उस स्तर पहुंचने हो तो भी वो उधर से गिर जाता है। हाँ, बराबर है। तो वो कौन, मायावादी गिरता है या निराकारवादी गिरता है? देखिए, दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है, है ना, दोनों का धारणा अलग अलग है। निराकारवादी का सोच अलग है, मायावादी की सोच है। कौन गिरता है ब्रह्म ज्योति से? मायावादी। मायावादी। और निराकारवादी? तो निराकारवादी में आपने बताया तीन प्रकार के, दो प्रकार के, मायावादी और ब्रह्मवादी, ऐसा। हाँ, तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। मायावादी और ब्रह्मवादी दो प्रकार के होता है, और ब्रह्मवादी नहीं गिरता है बोल, और मायावादी नीचे गिर जाए। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि ब्रह्मवादी अलग है, निराकारवादी अलग है, मायावादी, तीनों अलग अलग है नहीं ये? नहीं, निराकार के दो प्रकार है प्रभु जी, मायावादी और ब्रह्मवादी। ओके, ठीक है, ठीक। तो इसमें से कौन सा वाला गिर रहा है जाके? मायावादी तो और निराकारवादी वहीं रहता है ना? ना, वो ब्रह्मवादी उधर ही रहता। ब्रह्मवादी वहीं रहता है, ओके, ठीक है। बिल्कुल, आपका उत्तर काफी हद तक सही है। और किसी को कुछ इस विषय में जानकारी देनी है? पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, पहुंचते तो वहीं रुक जाते हैं या गिरते हैं, ये पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोगों को जिसको रुचि होगी उससे काम आएगी, जिसको भविष्य में कभी क्लासेस देना हो या कुछ कुछ करना हो तो देखिए, ब्रह्मभूत स्तर पर एक दो तीन चार, ब्रह्मभूत स्तर पर मुख्यतः तीन लोग जाते हैं, तीन तरह के साधक, और तीनों ज्ञान योग से जाते हैं, तीनों ज्ञान योग से जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान योगी जब ज्ञान योग करता है, आत्मज्ञान कर लेता है, तो जिस ज्ञान योगी की ये मानसिकता होती है कि भक्ति जो है ये नश्वर है, भक्ति जो है ये अस्थाई है, मतलब बस मुझे कुछ समय के लिए भक्ति करना है, इसके बाद मुझे भक्ति नहीं करनी, वो भक्ति को यूज कर रहा है, इसकी जो मेंटालिटी है, क्योंकि भक्ति को यूज कर रहा है, क्योंकि आपको पता था, मैंने बताया था योगा लीडर में
ये सबसे पहली भक्ति होती है गौण भक्ति। तो जिसमें ज्ञानवादी का लक्ष्य होता है ब्रह्म ज्योति में मिलना, ये भक्ति उसे करनी ही पड़ती है, क्योंकि बिना भक्ति वो नहीं करेगा तो मैं लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं कर पाएगा। याद है शेरी प्रभु मैंने बताई थी ये बात, कि जितने भी योगी है सबको थोड़ी थोड़ी भक्ति करनी पड़ती है, नहीं तो ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, है ना। लेकिन यस भक्ति प्रभु, यस। लेकिन भक्ति योगी को इन तीनों से कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। तो वो जो ये सोचता है कि भक्ति जो अस्थाई है, भक्त अस्थाई है, सब टेम्पररी है, इसके बाद तो मुझे छोड़ देना है, तो उसकी क्या गति होगी कौन बताएगा। जिसकी ये सोच होती है कि भक्ति अस्थाई है, अभी कर रहा हूँ काम चलाने के लिए, बाद में नहीं करना, बाद में छोड़ देना है, भगवान भी अस्थाई है। तो जिस ब्रह्मभूत ज्ञानी की ये सोच होती है वो ब्रह्मानंद में जाता है, वो जाके फिर वो ब्रह्म ज्ञानी गिरता है, क्योंकि वो ये मानता है उसकी भक्ति के प्रति भाव गलत है। वो ये सोच रहा है भगवान भी नश्वर है, भक्त भी नश्वर है, भक्ति भी नश्वर है, कुछ समय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना है, उसका ये भाव होता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के लिए वो श्लोक कोट किया गया श्रीमद् भागवतम में, आपने सुना होगा, यन्ने बिन्नाक्ष मारिणा पतंती यदा, वो उसके लिए है, वो सारे ज्ञानियों के लिए नहीं है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे ब्रह्मभूत वाले गिरेंगे, नहीं। जिस ब्रह्मभूत ज्ञानी की ये सोच है अस्थायी भक्ति, वो गिरेगा। लेकिन दूसरा ब्रह्म ज्ञानी होता है, वो जानता है कि भगवान शाश्वत है, भगवान की भक्ति शाश्वत है, और भक्ति हमेशा जीव का एक अंग है। भक्ति कभी भी जीव परमात्मा का अंश है, और जीव कभी भी भक्ति को छोड़ नहीं सकता है। वो उसे ब्रह्म का भी पूरा ज्ञान है, उसे परमात्मा का भी पूरा ज्ञान है, और उसको ईश्वर का भी पूरा ज्ञान है, भगवान कृष्ण श्याम सुंदर का पूरा ज्ञान है। लेकिन उसकी स्वाभाविक आकर्षण ब्रह्म ज्योति में जाने का है, अट्रैक्शन है उसका जानने के बाद ही। जैसे हनुमान जी को का पता नहीं है माधुर्य को रस क्या होता है, पूरी ज्ञान है, नहीं फिर भी वो दास भाव में उनकी रुचि है, आकर्षण है। वैसे जिस ज्ञानी का स्वाभाविक जानने के बाद जो ये मानता है कि भक्ति शाश्वत है, भगवान का गुण रूप लीला नाम सब शाश्वत है, वो ब्रह्म ज्योति में जाता है और वो कभी नहीं गिरता। तो दूसरी कैटेगरी होगी। तो दो कैटेगरी हो गई है, एक गिरेगा ब्रह्म ज्योति से, एक नहीं गिरेगा। तीसरी कैटेगरी कौन सी है, ब्रह्म ज्योति में गया लेकिन उसको शुद्ध भक्त का संग मिल गया, तो फिर वो मार्ग छोड़कर भक्ति में आ जाता है। भगवान इस ज्ञानी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, मद भक्ति लभते परा, वो मेरी भक्ति में लग जाता है, फिर वो छोड़ेगा नहीं भक्ति, क्योंकि रस मिल गया, तो शुद्ध भक्ति का रस मिल गया है। और जहां तक मायावादी की बात है श्री प्रभु, मायावादी कभी भी ब्रह्मज्योति तक पहुंचता ही नहीं है। मायावादी का कॉन्सेप्ट टोटल अलग होता है, वो तो भगवान को सीधा बोलता है कि भगवान तो माया है, माया का रूप है। तो चेतन महाप्रभु ने क्लियर बोला, मायावादी भाष सुन ले सर्वनाश, वो तो सिर्फ नरक में गिरते हैं, इसको समझ लीजिए आप, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मायावादी नरक में ही जाएगा, उसकी गति नरकी है, क्योंकि बहुत अपराध करता है। लेकिन बाकी में क्या अंतर है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये ब्रह्मभूत स्टेज होती है। तो ब्रह्मभूत स्तर जो होता है बड़ा दिव्य स्तर होता है, उसमें साधारण साधारण स्तर नहीं समझना चाहिए, छोटी मोटी चीजें। ब्रह्मभूत स्तर, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मानंद बोलते हैं उसको। अभी आदमी आनंद में, आनंद से मतलब है कि उसे भौतिक जगत का कोई दुख नहीं रहता है, तो उसे सुख मिलता है, तो उसको बोलते हैं आनंद। ये बात, तो इस तरह मैंने आपको ये बता दिया। अभी एक और बताता हूँ श्लोक को लेकर जो बड़ा गंतव्य धारणा है कि देखिए, आ, जो ब्रह्मबोध स्तर पर होते हैं, जिनको ब्रह्मानंद में मिलना होता है, जो आत्मज्ञानी होते हैं, वो जब अपना योग ज्ञान योग में जब जाते हैं, तो उनका लक्ष्य क्या होता है श्री हरि प्रभु, आत्मज्ञान, बराबर है, ठीक है ना। ये निष्काम कर्म योगी या जो ज्ञान योगी है, इनका लक्ष्य होता है आत्म साक्षात्कार करना, माने आत्मज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। हमारी भक्ति में हमारा लक्ष्य क्या होता है, कौन बताएगा हाथ उठा के। यस राजकुमार प्रभु। भगवान का प्रेम पाना। हाँ, तो अगर हम भगवान का प्रेम पाएंगे तो फिर हम ये कब साक्षात्कार करेंगे, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ये कब होगा फिर। ये भगवान का प्रेम पाना तो ये साक्षात्कार होना जरूरी है ना, कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। इस शरीर में थोड़ी हम प्राप्त कर पाएंगे, बराबर है कि नहीं है। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए, बस ये मेरा लक्ष्य है।
ये मत सोचिए कि मैं कुछ गलत दृष्टि से सुना रहा हूँ, नहीं, मेरा लक्ष्य बस ये है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप 2 घंटे मेरे साथ हो तो आपके अच्छे से सेवा करके जाओ, आपको कुछ दे के जाओ। तो ये कंसेप्शन भी पूरी तरह तोड़ना है, जो कि बहुत बुरा तरह से कंसेप्शन इस्कॉन में बैठा हुआ है। तो देखिए इस्कॉन के डिवोटी क्या सोचते हैं कि हमें भी जब हम भक्ति करेंगे तो पहले हमें साक्षात्कार होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और फिर हमें भगवत साक्षात्कार होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा रास्ता नहीं है, ये ज्ञानी युगों का रास्ता है, ये अष्टांग योगियों का रास्ता है, ये निष्काम कर्म युगों का रास्ता है कि हमें आत्म साक्षात्कार करना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। उनका लक्ष्य ही यही है। वो ज्ञान युग में घुसते इसीलिए हैं कि उनका लक्ष्य है कि मैं आत्म साक्षात्कार कर लूँ कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसीलिए वो साधना करते हैं। हम जो साधना करते हैं, हम ये साधना इसलिए करते ही नहीं कि हमें ये साक्षात्कार करना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम अपनी साधना इसलिए करते ही नहीं है। इसको समझो आप पहले अच्छे से, ये गलतफहमी हटानी चाहिए दिमाग से। हाँ, प्रभुपाद जी ने जरूर बोला कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, बराबर बोला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य जगह जगह, लेकिन उससे आगे भी बहुत कुछ बोला। इतना ही नहीं बोला, पूरी पूर्ण समझावट होनी चाहिए, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ ना, जब भी आप कोई चीज पढ़ो सिद्धांत पर, तो पूर्ण समझावट रखा करो। तो हम जो साधना करते हैं, हमारी साधना की विधि क्या है, कौन हाथ उठा के बताएगा? मैंने योग लेटर में सब बताया था आप लोगों को। भक्ति योग का साधन क्या है, उसका नाम क्या है? यस मधुश्रेष्ठ प्रभु जी। नवधा भक्ति। हम्म, एकदम सही। जब भी आपसे कोई पूछे प्रभु जी आप भक्ति योग करते हो, तो हर योग में साधन होता है, साधन का नाम क्या, तो आपको तुरंत बोलना चाहिए नवधा भक्ति। ये एक सही आंसर है एकदम। तो हम लोग जो नवधा भक्ति करते हैं, इस फन में पहले दिन घुसते से ही, हमने कभी नवधा भक्ति इसलिए करी ही नहीं कि हमें साक्षात्कार करना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमारा लक्ष्य प्रभुपाद जी ने हमें बताया, हमारे आचार्य ने, हमारा लक्ष्य है भगवत साक्षात्कार करना। हम हरिनाम इसलिए जपते ही नहीं कि हमें साक्षात्कार करना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो वो उसका क्या है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक मिलेगा, स्वतः ही मिलता है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई मंदिर हॉल में जाओ, तो आपने देखा मंदिर हॉल में अंधेरा है एकदम, तो आपको भगवान का दर्शन करना है, आप लाइट जलाओ, तो आप जैसे ही आप लाइट जलाओगे आपको तुरंत भगवान का दर्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? श्री माता प्रभु। लेकिन भगवान के दर्शन के साथ साथ क्या आप अपना दर्शन नहीं कर रहे हो? आप अपने आप को देखोगे नहीं देखोगे? हाँ या ना, देखोगे। मंदिर में क्या क्या चीजें वो भी देखोगे, है कि नहीं? कहाँ पे क्या क्या सामान रखा, कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, ये भी देखोगे। सब दिखेगा, बराबर है कि नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब ये, हमारा जो पथ है, हमारा जो वैष्णव सिद्धांत है, जो हमें आचार्य बताते हैं, उसका लक्ष्य आत्मज्ञान नहीं, उसका लक्ष्य है भगवत ज्ञान, भगवत साक्षात्कार करना। तो आपसे कोई कहेगा फिर आत्म साक्षात्कार क्या, वो स्वतः ही होगा, वो ऑटोमेटिक होना है, वो इनबिल्ट है। जैसे कि पुराने समय में जब टीवी लेते थे, तो पहले एंटीना, आज से 50-30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, हमारे घर में भी टीवी आया था तो एंटीना अलग से खरीदना पड़ता था, वो छत पे लगाते थे। फिर जब सीरियल आता तो एक छत पे जाकर देखता था, एंटीना को घुमाता था, सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब करते थे, है कि नहीं? फिर बाद में प्रगति हुई तो एंटीना इनबिल्ट आ गया, अब थोड़ी ना एंटीना लगाना पड़ता है, अब एंटीना टीवी में इनबिल्ट है। तो वैसे ही हमारी जो प्रोसेस है, उसमें आत्म साक्षात्कार अलग से कोई प्रयास नहीं करना है। हमारा लक्ष्य है कि भगवत ज्ञान, और हमें जो है आत्मज्ञान स्वतः मिलेगा। ये कारण है कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बार बार हर जगह आपको बताया भक्ति योग लिखा है, मतलब निष्काम कर्म भी लिखा है कुछ कुछ जगह, लेकिन प्रभुपाद जी ने जोर जो दिया वो भक्ति योग पे दिया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है इस विषय में तो अभी पूछ सकते हैं, यहाँ से भक्ति चालू हो जाएगी अब टोटल। जो मैंने समझाया इसमें किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो पूछिए। आ गया स्पष्ट समझ में? आया कि नहीं आया, कुछ तो बोलो भाई। 3 घंटे की मेहनत करी है मैंने सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए। समझ में आया या नहीं आया? आया तो हाथ उठाइए, ये आ गया। ललित कृष्ण प्रभु कुछ समझ में आया? पूछूंगा नहीं, चिंता मत करो, पूछूंगा नहीं, बस समझ में आ गया, यही मेरे लिए बहुत है। आया? समझ में। अनम्यूट हो गया। हाँ जी बोलिए। समझ में आ रहा है, इसके लिए चुपचाप सुन रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद।
रसानंद प्रभु, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? और रसानंद प्रभु का तो प्रॉब्लम होगा ना। अनिमेश प्रभु, कोई संदेह, कोई शक, कि कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो कहीं, मतलब कठिन लग रहा हो, जटिल लग रहा हो प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा है? ये समझ में आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुरु जी, ये भी थोड़ा कठिन है, मैं कल पूछ लूंगा गुरु जी। हाँ मैं समझ गया। आपको अगर आपको रुचि होगी ना, आप रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, तो जी आपको गुरु सब जी। याद समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग अगर आप इसी सुनोगे, कितने तरह के ब्रह्मोत्तर स्तर होते हैं, तो आपको पूरा समझ में आएगा। और यदि समझ में नहीं भी आता, तो मैं सभी से बोल रहा हूँ, आपको मेन चीज तो पता होनी चाहिए कि हम भक्ति योग कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य आत्मज्ञान नहीं, भगवत ज्ञान। तो कोई आपको बोलेगा बाहर प्रचार में जाओगे, आत्मज्ञान का क्या, वो ऑलरेडी है, इनबिल्ट है, वो स्वतः ही आएगा। बस इतना भी आप अगर समझ गए तो पर्याप्त है। ठीक है। अब आगे का श्लोक, भगवान भक्त, अब यहाँ से भगवान ने जब ज्ञानी योग को भक्ति योग पर लाए, अब भक्ति योग चालू हो गया। श्लोक क्रमांक 55 से। किसने नहीं पढ़ा है? सोमनाथ प्रभु, आप, सोमनाथ प्रभु आप हो हमारे साथ क्या? अनिमेश प्रभु आप पढ़ोगे, ठीक है। इसका ललित कृष्ण प्रभु को पढ़ना, उन्होंने भी नहीं पढ़ा है। भक्ता माम भी जानाति या मन चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हाँ, तो देखिए भगवान अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं। भगवान ने तो सारे योगा लेटर बता दिए, निष्काम कर्म योगा, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो भगवान जब ये बोलते हैं मुझे ही जाना जा सकता है केवल भक्ति, तो उसका मतलब ये है कि मेरा भगवत साक्षात्कार, मेरा गुण, मेरा रूप, मेरी लीला, मेरा नाम, मेरे भक्तों को, ये सब केवल आप भक्ति योग से ही जान सकते हैं। जब भगवान ये बोलते हैं ना मुझे जाना था, तो केवल भक्ति योग के बाद, वो दूसरे योग नहीं है। अब भगवान अर्जुन को धीरे धीरे निष्काम कर्म योग लाए, ज्ञान योग लाए, अष्टांग योग लाए। अब यहाँ से भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं। तो देखिए मैंने बोला था ये अध्याय जो है, अब ये अध्याय को सार बोला जाता है भगवत गीता का। क्यों? क्योंकि इसमें हर वो अध्याय जिसमें सभी योग बोले जाएंगे, उसको बोलते हैं सार। तो इसमें भगवान ने निष्काम कर्म योग बोला शुरू में, जो मैंने बताया, ज्ञान योग बोला। अब जो है ये भक्ति योग भगवान कंक्लूड करेंगे। तो मतलब अगर मुझे जानना है, जैसे मैं सामने खड़ा हूँ, तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति करके आप कहाँ जाओगे? वैकुंठ लोकों में जाओगे। तात्पर्य पढ़िए अनिमेश प्रभु। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्त गण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है, तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है। अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उससे सादा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता 7.25 में कहा जा चुका है, ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर आता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती। बस, तो सिंपल सी बात है। प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि भगवान ने बोल दिया भक्त्या माम अभी जानाति। ये गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको याद होगा, सुना भी होगा आप लोगों ने, कि भगवान को आप भगवान जैसे हैं, यानी भगवान का जो रूप है ना, रूप गुण लीला नाम जो उनका दिव्य रूप है, बांसुरी मोर पंख रखे हुए हैं, तो वो आप दूसरे योगों से नहीं जान पाओगे। अगर आपको वो रूप चाहिए, हाँ दूसरे रूप से आप दूसरी चीजें जानोगे, सब फीचर जानोगे, चित्त जानोगे, लेकिन जैसा मैं हूँ पूर्ण रूप से, वो तो आपको भक्ति ही करनी पड़ेगी। और ना आप उसको पांडित्य से जान सकते हो, ना भौतिक उपाधियां लेकर आप सोचो कि मैंने भौतिक शास्त्र में पीएचडी कर ली और मैं भगवान को जान लूं, तो आप नहीं जान सकते उसको। तो आपको भक्ति के माध्यम से ही जानना होगा। बस, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी इसमें एक श्लोक में एक शब्द आया महत्वपूर्ण, विशते। भक्ता मां भी जानती यावन अश्मित तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञाता विशते तदंतरम। वो प्रभा जी ने उसको कुछ बोला हो। करेक्ट। विशते शब्द श्लोक में आया है, इसको आप समझ लो। तो मैं उदाहरण आपको समझा दूंगा। किसी को समझ में आया तो वो भी बोल सकता है प्रभा जी क्या उदाहरण देके क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उन्मेष प्रभु यहाँ से पढ़ो उसको आप, विशते जो लाल अक्षर मैंने की है ना, स्क्रीन पे देखिए। विशते
विस्ते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ एक हरा पक्षी सुख हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन सकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। थैंक यू, धन्यवाद। अभी देखिए, विचित्र शब्द का मतलब अनेक लोग निकालते हैं लीन होना, ठीक है ना। जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं या ज्ञानवादी लोग होते हैं वो निकालते, देखिए गीता में भगवान खुद बोल रहे हैं भक्ति भी करोगे तो भ्रम में लीन होगे, विचित्र बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी ने भी क्लियर कर दिया कि विचित्र का मतलब लीन होना नहीं है, विचित्र का मतलब क्या है, प्रवेश करना है। तो प्रभुपाद जी ने तो इस बात को समझाने के लिए, जैसे वो बोलते हैं ना ब्रह्मवादी, या कि जीव जो है निराकारवादी बोलते हैं बात, कि जो जीव जो है वो अल्टीमेटली ब्रह्म में जाकर ब्रह्म में लीन हो जाता है और उसका अपना अस्तित्व खो देता है। ऐसी बात, ऐसा सिद्धांत वो लोग निकालते हैं। तो प्रभुपाद जी ने दो उदाहरण दिए हैं, हरे पेड़ पर हरे तोता, और जब समुद्र में नदी नदी और समुद्र में गिरती है उसमें जलचर होते हैं। तो इस तरह से उदाहरण दिया है दो। तो हरे पेड़ पे हरे तोते का उदाहरण तो आप लोगों को पता होगा, कोई सा एक्सप्लेन करेगा इस सिद्धांत को, हरे पेड़ पे हरे तोते का क्या मतलब है। प्रभुपाद जी दो उदाहरण दे रहे हैं तात्पर्य में। तो देखिए ऐसा है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जीव ब्रह्म में लीन नहीं होता जब जीव में जाकर भी। वो कैसे, कि मान लो कि हरा तोता है और हरा तोता हरे पेड़ पे जाके बैठ गया है, बराबर है। हम लोग वानी आश्रम में थे तो मैं देखता था हरे तोते जो है वो हरे पेड़ पे जाके बैठते थे, तो बार बार मुझे इसी एग्जाम्पल का मुझे ध्यान आया करता था। तो तोता हरे पेड़ में चला गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि तोते ने अपना अस्तित्व खो दिया? फिर राजकुमार जी, बोलो। नहीं खोया प्रभु जी। हाँ, उसका अपना अस्तित्व के बराबर है कि नहीं है? जी प्रभु। हालांकि ऐसा बाहर से प्रतीत हुआ कि तोते ने अपना अस्तित्व खो दिया, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ठीक है, जी वैसे ही जीव जब भगवत धाम जाता है तो अपना अस्तित्व नहीं खोता, वो अलग ही रहता है। वो जो उसका भाव होता है उस भाव से भगवान की सेवा करता है। ये उदाहरण समझ में आ गया। अब दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, समुद्र में गिरने वाली या समुद्र में मिलने वाली नदी। एक नदी जो है वो समुद्र में मिलती है, तो नदी में तरह तरह के जलचर होते हैं। तो वो नदी के जलचर समुद्र में जाते हैं, बराबर है। तो जलचर का समुद्र में गए तो उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया? नहीं खोया। बस इसी बात को प्रभुपाद जी ने आज समझाया है कि जीव अपना अस्तित्व नहीं खोता है उसका, बल्कि जीव तो ये बोलते हैं, बल्कि हम तो ये बोलते हैं उसने स्वरूप प्राप्त कर लिया है। जो उसका स्वरूप है जीव का, वो उसको मिल गया। जिससे कि गजेंद्र हाथी ने अपना स्वरूप प्राप्त किया है कि नहीं। इस ये मतलब है। तो ये भक्ति की महिमा है। भक्ति में व्यक्ति लीन नहीं होकर बल्कि अपना स्वरूप प्राप्त करके भगवान की सेवा करता है। ये बात क्या बोला गया, श्लोक क्रमांक 56, ललित कृष्ण प्रभु। सर्वकर्माणि अपि सद्दा कुर्वाणो मदपाश्रया मत्प्रसादात् प्राप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य, मद व्यप्राश्रया शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। बस ठीक है प्रभु, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर भगवान, ये श्लोक है, भगवान ने तो बोल दिया कि मेरा शुद्ध भक्त जो था मेरे संरक्षण में रहता है। मेरे मतलब उनकी जो योग शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, यानी भक्ति के संरक्षण में रहकर कार्य करता है और फिर वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद जी ने आगे के लाइन और डोलिए जोड़िए कि हाँ वो करता तो है, लेकिन उसको गुरु का निर्देशन की आवश्यकता होती है। वो शुद्ध गुरु जैसे मिल जाते हैं, सदगुरु जब उसे मिल जाते हैं तो उनके आदेश पे जब वो काम करेगा तब वो भगवत प्राप्ति करता है, अविनाशी धाम को प्राप्त होगा। नियत के श्लोक, अब आगे का श्लोक भी आप ही पढ़िएगा, 3-4 श्लोक क्रमांक हाँ, 7।
मैं 60 पे आके एंड कर दूंगा। चेतसा हम्म। सर्वकर्माणि मयि संन्यास मत्परा बुद्धि योगा मापुषाता मच्चित सततम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तात्पर्य: जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस वह धन्यवाद। भगव थैंक यू प्रभु। धन्यवाद। ये देखिए, ये है भक्ति का मूल सिद्धांत। हम लोग नाम के पीछे दास लगाए ना, तो दास का मतलब ही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भैया आपको आदेश चाहिए। हर सेवा आपकी गुरु का आदेश पर होनी चाहिए। भले उस आदेश में आपको कुछ लग रहा हो, मुझे कुछ लाभ हो रहा है या हानि हो रही हो, लाभ हानि की परवाह ना की जाए। शरीर अस्वस्थ भी है लेकिन गुरु का आदेश आ गया तो सेवा करनी चाहिए, यदि आदेश आ गया तो। कहने का मतलब यह कि भक्ति मतलब दास। गोपी भर्तु पद कमलो दास दास दासान दास। आप भगवान की इच्छा से अपना जीवन जियो, आप सदैव सुखी रहोगे, आपको जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। मच्चित सर्वगुणी मच्चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेतम अहंकारा शोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। या तात्पर्य: भगवान ने क्लियर बोल दिया, अर्जुन अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। मतलब भक्ति अगर कर रहे हो तो भक्ति का मतलब सीधा सीधा है कि भगवान की योजना के अनुसार चलना है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। अगर नहीं चलोगे तो आप ही वो व्यक्ति होगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे भक्ति करने के बाद भी। जो 16 का 64 माला भी कर लो आप रोज, और भगवान की योजना से आप नहीं चल रहे हो, भगवान के साथ अपने आप को नहीं ढाल रहे हो। क्लियर बोल दिया भगवान ने, क्योंकि क्यों नहीं ढाल रहे हो, अहंकार आदि पड़ता है ना। भगवान हमारा कुछ अपना प्लान है, भगवान का प्लान कुछ और है। तो जो भक्त होता है वो प्लान अपना जरूर बनाता है, ऐसा नहीं कि अपना प्लान नहीं बनाता। वो अपनी योजना बना के, मुझे तो पता नहीं भगवान का प्लान क्या है, अपना योजना बना के भगवान के चरणों में रख देगा और डिटेच हो जाएगा। भगवान मैंने अपना कर्तव्य किया, क्योंकि मेरे को मेरा कर्तव्य करना है। मुझे मेरी योजना खुद बनानी है, लेकिन योजना मैं आपकी फॉलो करूँ। ऐसा कर रहे हो तो आनंद है। ये लाल अक्षर पढ़ लीजिए बस, फिर अगला श्लोक। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के लिए विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है भगवान कृष्ण उनके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। हाँ वे सिंपल सद हो गया प्रभु। धन्यवाद। भक्ति करना, भगवान को खुश रखो। खुश रखने का मतलब है भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करो, उनकी योजना को फॉलो करो, तो भगवान आपके सूरत है। अब जिसकी रक्षा खुद भगवान कर रहे हो, उसके 3 लोगों में किसकी हिम्मत है उसे थोड़ा भी। कहते ना, अगर ऊपर वाला आपके साथ है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कम से कम मुझे तो इस वाक्य का बहुत बढ़िया अनुभव है। पूरा साक्षात्कार भगवान ने अच्छे से दिया। वही भक्ति है बस। ऊपर वालों का साथ में लेके चलो, नीचे वाला आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। श्लोक क्रमांक 59। यदंकारा माशिता नायो सस्यति मनसे मिथ्येष व्यासास्ते प्रकृति सत्वम नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तात्पर्य: एक मिनट एक अर्जुन मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है। सीधा भगवान ने बोल दिया कि देखो अर्जुन, तुम जो है मेरी बात मानोगे तो तुम जो है अपना काम सफल, अपना जीवन सफल कर पाओगे। अपने मन से कुछ मत करो। तुम सन्यास की बात बोलो ना, तुम्हारा मनगढ़ंत विचार है ये तो, मेरा विचार तो है नहीं। तो अगर अपने मन से चलोगे तो नष्ट हो जाओगे। मतलब भक्ति यानी विम्सिकल कार अलाउड नहीं है भक्ति में। चलिए अभी लाल अक्षर पढ़िए। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। अतएव सर्वोच्च मार्ग यही है कि परमेश्वर के निर्देशन प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह
कभी उपेक्षा न करें। भगवान के आदेश के वो बिना किसी ऊपर कीजिए थोड़ा सॉरी सॉरी, किसी हिचक हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे कभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। बात, सिंपल सी बात, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार भगवान। कितनी अच्छी बात बोली है प्रभुपाद जी ने कि देखिए भक्तों को भी अपने भविष्य को लेकर इनसिक्योरिटी रहती है। क्या होगा मेरा, मैं घर छोड़ के आ गया हूँ, ब्रह्मचारी बन गया, नौकरी भी छोड़ दी, जॉब भी छोड़ दिया। गृहस्थ भक्त होते हैं उनको भी लगता है कि अरे मैं भी अच्छी नौकरी करता था, भक्ति हो गई तो मैं घंटों में काम भी उतना नहीं कर पाता हूँ, मेरी कमाई भी इतनी नहीं है, पहले अच्छी कमाई करता था। तो तरह तरह की सिक्योरिटी होती है हम लोगों को, और वो होती है समय समय पे, ऐसा नहीं कि नहीं, वो स्वाभाविक भी है होना। लेकिन हमें समझना चाहिए, प्रभा जी बोल रहे हैं हमें अपनी चिंता लेकर अपने भविष्य को लेकर है ना। बाबा जी सीधा बोल रहे हैं आपके भविष्य का निर्णय आपसे अच्छा केवल एक ही व्यक्ति दुनिया में जो कर सकता हुआ है, भगवान खुद कृष्ण। वो आपके भूत वर्तमान भविष्य तीनों को जानते हैं। तो आप गीता पे चलिए, गीता को अच्छे से समझिए, इसको अपना समझने के बाद अच्छा अपने आचरण में उतारने का अभ्यास कीजिए, गुरु के आदेशों के आदेश के अनुसार कार्य कीजिए। आप पूरी तरह सुरक्षित रहो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसीलिए भगवान आगे बोल देंगे सर्वधर्मान परित्यज। ये आज का आखिरी श्लोक, फिर हम प्रश्न उत्तर ले लेंगे। सभाजेना कौन्ते या निबद्ध स्वने कर्मणा कौन्ते ने चसी जन्मोहा तत्करिषभस्व अपि तत्। पढ़िए इस अनुवाद। समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तात्पर्य, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से भगवान ने निष्कर्ष निकाल दिया कि देखो अर्जुन, भगवान ने पहले गुण बताया ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के, बराबर है। इतनी सारी चीजें बताई गुणों में, खाना पीना सोना यज्ञ ज्ञान कर्म क्या काम, सब पढ़ते आ गए। तो भगवान ये बोले अर्जुन देखो, अगर तुम मेरे निर्देश के अनुसार काम करने से मना करोगे तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे गुण तुम उसके साथ कार्य करोगे, जो वो नेचुरल है, वो नेचुरल है, क्योंकि वो आपका गुण है। अभी मेरा निर्देश है युद्ध करो, और तुम लोगों में ज्ञान संन्यास लेना है, तो तुम सफल नहीं हो पाओगे, तुम हताश रहोगे। तुम सन्यासी बन भी गए तो वहां तुम लड़ाई झगड़ा करोगे, तुम्हारा गुण ही है झगड़ा करना, क्षत्रिय हो तुम। यहाँ पे ये बात बोली आ रही है, अगर इन तीन गुणों से ऊपर उठना है, हम इतनी सारी चर्चा करते आए, तो क्या करो, गुरु और कृष्ण के आदेश के अनुसार आप कार्य कीजिए। आपका पूरा भविष्य गौरवान्वित हो जाएगा, आपका जीवन गौरवान्वित हो जाएगा, और आप अपने जीवन को सफल बना पाओगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तब इसमें कुल 20 श्लोक और बचे हैं, जो कि लास्ट है सेक्शन। तो वो भी हम अगले सत्र में पूरा कर लेंगे उसको। तो आपका 18वां अध्याय पूरा गीता आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपका भक्ति शास्त्र का अध्ययन की जहाँ तक बात है वो तो हो जाएगी। 60 श्लोक तो हम लोग कर चुके, बस 20 बचे हैं। वो कल कल तो छुट्टी है, हम लोग सोमवार को करेंगे, तो वो आपका भी आप लोग ज्वाइन करके सुन सकते हो। अभी हमने जो आज चर्चा किया उसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, पूछें। नहीं है? प्रभु, वॉइस इज ब्रेकिंग। Hare Krishna Prabhu. यस I'm traveling. यस My voice is clear now? Now? It's okay? यस, बेटर Okay. बेटर In बेटर, the नॉट 58, क्लियर। 58th chapter, 58th sloka, 58th, ओके, second line, third line. For third line, for one who acts in consciousness, Lord Krishna becomes the most intimate. He always looks after his friends' comfort. He engaged working 24 hours a day to please the Lord. That means
Lordship Krishna only can do like this, can enjoy like this. प्रभु असल में meanwhile your voice is breaking. What I You understand, understand? your voice is breaking. Yeah, I am traveling. I am traveling. That's Try why to ask voice your is that. question. Now it clear? Now it's clear? It's breaking in between. Ask the question quickly. What's your question? My question is, in the 58th third sentence, 58th sloka in English, third sentence. Prabhu, I'm not able to understand you what you are asking. I'll just 58th sloka, हाँ 58th sloka, third sentence. ask me the For question. Ask me the question. I understand. I read that. so how to understand this? I am not experienced like this. Oh, How to understand this? oh, okay. So Because your question is that Krishna has become friend, correct? yes, Anyone who act in Krishna consciousness, Krishna has become his friend. But I'm not realizing this. okay, How to that? That's what you are asking, correct? yes, yes. It's very simple. Actually, oh, someone else is speaking. Voice is coming from your side. So the answer is, as for the present situation, our heart have a lot of dust. So it is for sure that Krishna our best friend. And whatever advice he gives, we are unable to listen him because of various anarthas, the dust that we accumulated of the dust of the material enjoyment, or dust of material contamination that we have in our heart. So we are unable to hear. But as soon as we start chanting Hare Krishna, we try to practice the process given by Srila Prabhupada. And moreover, when we act on the instruction of spiritual master, then you will realize that Krishna is really become your friend. And as soon as come, he guides you. Today only I had such experience. Today only. I was sitting in front of Agriras, something has happened, and I was sending some message to one of the important personalities. Suddenly such thing happened, and I immediately understood that I should not send this message now. I should wait. I didn't send it. So as we start chanting Hare Krishna, we follow the process, as we act under the instruction of Guru, soon you will realize that Krishna is your best friend and he will guide you time to time. Okay? या श्री हरि प्रभु एंड अनिमेश प्रभु दो लोगों ने हाथ उठाया था ना अपना पूछे श्री हरि हरे प्रभु कृष्ण। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, राजकुमार बोल रहा हूँ। प्रश्न नहीं है प्रभु जी, एक रियलाइजेशन अच्छा हुआ कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और आपने जैसा बताया कि ये धीरे धीरे नवधा भक्ति करने से भगवान अंदर से ही प्रेरणा दे देंगे कि आप शरीर नहीं आत्मा है। ये बात बहुत अच्छी लगी प्रभु जी। हाँ ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़े बड़े लोगों का है। तो हमारा जो पथ है वो भगवत ज्ञान का है, हमारा आत्मज्ञान का पथ नहीं है। इसी को मैं बार बार बोल रहा था, ठीक है ना। हमारा हमारा लक्ष्य हमें सीधे लीला में भाग लेना है। तो कोई पूछेगा भाई आत्मज्ञान का क्या, ज्ञान योगी मान लो आपको मिल जाए, निष्काम कर्म योगी मिल जाए, अरे वो तो हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा भाई, स्वतः मिलेगा। जैसे मान लो कि आपको मधुशेष प्रभु 1000 रुपए दे दे, आपके 1000 रुपए हैं, और फिर मैं आपसे पूछूं आपके पास 100 रुपए है का, तो आप क्या बोलोगे, है कि नहीं है? जी है प्रभु जी। वही बात है। अब समझ में आ गया? जी मैं 1000 रुपये में 100 रुपये ऑलरेडी इंक्लूड है। जब मैं भगवत साक्षात्कार करूंगा तो आत्मज्ञान ऑलरेडी इंक्लूड है, मुझे अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जरूरत है, मेरे को जरूरत नहीं है। बहुत सारे भक्तों का यही धारणा है कि हम पहले आत्म साक्षात्कार करेंगे फिर हम भगवत साक्षात्कार करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिससे क्लियर समझ लो आप। कितने लोगों को मैंने पूछा, लोगों से मुंबई दिल्ली ले जा जाकर, कितने भक्त ये सोचते हैं कि हमें पहले हमें साक्षात्कार करेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पहले वो होगा फिर बाद में हम जो साक्षात्कार होगा कि हमारा भगवान से हमारा क्या संबंध है। ये नहीं, बात यहाँ बड़ा हमारा स्वरूप चलता है, स्वरूप मिलेगा आपको डायरेक्ट। तो स्वरूप जब हमें मिलेगा तो आत्मज्ञान तो उसमें स्वाभाविक है, ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, जी ठीक है प्रभु आपके आपके कमेंट्स का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी। और कोई और भी किसी ने हाथ उठाया था? अनिमिष प्रभु, अनिमिष प्रभु उठाया था, किसने उठाया था? ठीक है, समय भी हो चुका है, भक्तों को प्रसाद में भी जाना होगा।
तो हम लोग यही पर अंत करते हैं। आप लोग का धैर्यपूर्वक ध्यान पर सुनने का, सहयोग करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। परसों मिलते हैं सोमवार को। होस्ट कौन है भाई? मथुरेश बाबू है कहाँ? ठीक।